नमस्कार। मैं हूं आपके साथ नमस्कार। विशाल कालरा और मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने यूट्यूब पर हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस सारी चीजों को इतने खूबसूरती से कवर करके रखा है कि आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, आप इनके यूट्यूब चैनल पर पहुंच जाइए तो आपको सॉल्यूशन जरूर मिल जाएगा। डे टू डे लाइफ को प्रैक्टिकल तरीके से, सरल तरीके से कैसे जीना है, आपकी जीवन की समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है, सैंगो लाइफ सूत्रास चलाते हैं। यूथ के जीवन में जितनी प्रॉब्लम्स हैं उसके सॉल्यूशन के लिए क्लैरिटी फॉर यूथ चलाते हैं। आसान तरीके से ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो सैंगो सरल ज्योतिष भी चलाते हैं। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने की इच्छा रखते हैं तो सैंगो रियल एस्टेट भी चलाते हैं। और समाज में किस तरीके से तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं और हमारी पॉलिटिक्स, हमारी राजनीति उसमें किस तरह का रोल प्ले करती है, इसे बढ़िया तरीके से समझना है तो गुरुजी फ्रॉम गुरुग्राम भी चलाते हैं। 5 यूट्यूब चैनल चलाते हैं और मैंने शुरुआत में जैसा कहा, आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान बहुत प्रैक्टिकल, बहुत सरल तरीके से अगर आपको करना है, तो वो शख्स यूट्यूब पर हैं, अमित सांगवान। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स। थैंक यू। और अमित जी, सभी लोग आपको ज्यादा सैंगो लाइफ सूत्रास के नाम से जानते हैं। अमित सांगवान की पर्सनैलिटी क्या है, शख्सियत क्या है, आज थोड़ा सा वो भी जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही आज का जो पॉडकास्ट है, वो रहेगा यूथ की समस्याओं के इर्द-गिर्द। आजकल इंडिया का यूथ किस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है और उसका प्रैक्टिकल, सरल, आसान सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इस पर आज बात करेंगे। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि शुरुआत में, यानी कि आज से कुछ साल पहले की हम बात करें, 10-15 साल पहले, माता-पिता के सामने भी और बच्चों के सामने भी ज़्यादा करियर को लेकर ऑप्शन नहीं हुआ करते थे, तो थोड़ी-सी कन्फ्यूजन कम थी। आज के समय में जब हम कहते हैं इतने ऑप्शंस हो गए हैं, तो एक अलग-सी सिचुएशन, एक अलग-सी कन्फ्यूजन भी आ गई है। ना बच्चे खुद तय कर पा रहे हैं, ना माँ-बाप उन्हें गाइड कर पा रहे हैं कि आपका करियर किस फील्ड में हो, तो आप जीवन में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो पहला प्रॉब्लम तो ये है, पहला क्वेश्चन यही है कि किस फील्ड में करियर बनाया जाए। आई एम श्योर आपको भी बहुत सारे लोग आकर ये पूछते होंगे कि हम क्या करें? 10वीं कर ली, 12वीं कर ली, अब क्या करें? इसका बड़ा सरल उत्तर है, ये कन्फ्यूजन है किसको उसको देख लेते हैं। इंडिया में 144 करोड़ लोग हैं। सबको तो कन्फ्यूजन नहीं है इस चीज़ का। कई लोगों को है, बट वो लोग कौन है वो डिस्कस कर लेते हैं। ये जो अमीर लोग हैं उनको कन्फ्यूजन नहीं है, जो अमीरों के बच्चे हैं, ठीक है? आलिया भट्ट को कन्फ्यूजन नहीं था उसको क्या करना है, अभिषेक बच्चन जी को कन्फ्यूजन नहीं था, शाहरुख खान जी के बच्चों को कन्फ्यूजन नहीं है, मुकेश अंबानी के बच्चों को कन्फ्यूजन नहीं है। कन्फ्यूजन किनके बच्चों को है, वो है मिडल क्लास के बच्चों को। मिडल क्लास में भी किसके बच्चों को वो बताऊँगा। गरीबों के बच्चों को भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। पिताजी 5, 10, 15 हज़ार कमा रहे हैं, मम्मी किसी की मेड का काम कर रही हैं, पिताजी रिक्शा वाले कर रहे हैं, बच्चा कैन डू ऑल दिस, कैन डू एनीथिंग बेटर, कैन डू एनीथिंग इन लाइफ एज़ लॉन्ग एज़ वो माँ-बाप पे लटके ना और पैसे पे लटके ना, वो कुछ भी कर सकता है। वो अगर पिता 10 कमा रहा है और बेटा 15 भी कमा रहा है या बेटी 15 कमा रही है, इट इज़ कंसिडर्ड एज़ तरक्की, तो देयर इज़ नो कन्फ्यूजन, देयर इज़ नो कन्फ्यूजन। वो कहीं भी जाके काम कर सकती है, कर सकता है। कन्फ्यूजन इज़ इन द ग्रेट इंडियन मिडल क्लास। इंडियन मिडल क्लास में भी उसको जो कि नौकरी के अंदर हैं, जो इंडियन मिडल क्लास में भी अपना काम धंधा कर रहे हैं, ठीक है? कोई दुकान खोली हुई है, ये करा हुआ है, उनको भी बहुत कन्फ्यूजन नहीं है। उनको पता है कुछ होगा नहीं होगा तो यहाँ आके बैठ जाएगा गल्ले पे, ठीक है? चावड़ी बाज़ार में गर्ग साहब छोटी इलायची बेच रहे हैं, उनके बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन नहीं है कि ओहो! आईएएस बनना है या कहाँ जाना है, नहीं है। ये कन्फ्यूजन एक लिमिटेड तबके को है, जो कि बहुत बड़ा तबका है, मिडल क्लास तबका है, उसमें सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है, दूसरा कॉर्पोरेट वालों को है। रीज़न इसका क्या है? मनसबदारी सिस्टम को एक बार समझ लेते हैं, जो मुगलों के टाइम पे था। जहाँ राजा आपको मुगल जो एम्परर था, वो किसी को मनसबदार बनाता था। पर वो ज 5,000 के घोड़े और वो पैसा मिलता था, अपने रेवेन्यू ले पाता था, सब कर पाता था, लेकिन वो ट्रांसफर नहीं कर पाता था। तो आज के हुँ। दिन जो पेरेंट जो कुछ बना लाइफ में, नौकरी करके, वो उस अपनी गुडविल को ट्रांसफर नहीं कर सकता। एक डॉक्टर अगर उसका बच्चा डॉक्टर बन जाए तो पेशेंट्स ट्रांसफर कर सकता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट क्लाइंट्स कर सकता है, लॉयर भी कर सकता है, आर्किटेक्ट भी कर सकता है, लेकिन जो नौकरी करने वाला है, वो कुछ ज़्यादा नहीं कर सकता। तो उसके बच्चे को फिर से जंग लड़नी है ज़ीरो से। अब कन्फ्यूजन क्यों आता है? कन्फ्यूजन ये आता है कि द ग्रेट इंडियन मिडल क्लास ने 1960-70 से धीरे-धीरे तरक्की करनी शुरू करी।
जो लोग 1970s 80s में वर्कफोर्स में ज्वाइन करे वो उनके बच्चे थे जो आजादी से पहले पैदा हुए थे। आजादी से पहले देश महागरीब था। तो जो भी बच्चे करते थे, कुछ भी किया 70s 80s में किसी ने कुछ भी किया, वो 40s 30s वालों से तो बेटर ही था। फिर फिर इनके बच्चे आए। अब इनने भी जो कुछ किया, जो जो पैदा हुए 80s के अंदर पैदा हुए, मिलेनियल्स बोलते हैं जिन्हें, लेट 70s 80s, इनने भी, पिताजी चपड़ासी थे तो ये क्लर्क लग गए। अब क्लर्क इज बेटर देन चपड़ासी। क्लर्क का बच्चा बन गया ग्रुप बी का बच्चा बन गया ग्रुप ए। अब सिंस इंडिया की तरक्की होगी तो 2023 में जो बच्चा आ रहा है मार्केट में, वो अपने पिताजी से अच्छा स्टार्टअप नहीं ले पा रहा। अगर आप आईएएस हैं तो आपका बच्चा कैसे तहसीलदार बने, कैसे पटवारी बने? आप समझ रहे? अगर आप एक ग्रुप ए अधिकारी हैं, ग्रुप बी अधिकारी कुछ है तो आपका बच्चा चपरासी तो बन नहीं सकता। ठीक है? तो अब कन्फ्यूजन ये है, कन्फ्यूजन नहीं है एक्चुअली, हम ये कह रहे हैं ना कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन नहीं है। इट इज जस्ट दैट मेरा एस्पिरेशन जो है और मेरी औकात के बीच का डिफरेंस इज कन्फ्यूजन। अदरवाइज देयर इज नो बिल्कुल। कन्फ्यूजन। कुछ भी कर लो। प्रॉब्लम ये है, बाकी जैसे क्वेश्चंस अब और भी डिस्कस करेंगे तो ये चीजें निकल कर आएंगी, फिर इनको बताएंगे। अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि कंफ्यूजन है किसको और किस कारण से। किस कारण से हम्म। कंफ्यूजन का एक ही रीजन है कि ये कुछ बनना चाहते हैं, पैसे में इंटरेस्टेड नहीं है, इनको लाइवलीहुड में इंटरेस्टेड नहीं है, सोशल स्टेटस में इंटरेस्ट है। अगर लाइवलीहुड में इंटरेस्ट होता तो मैं खुद 70 काम करता हूँ। आपने बोला मेरे 5 चैनल हैं, वो तो मेरा सिर्फ पब्लिकली जो मैं बताता हूँ वो है, उसके अलावा 65 और भी काम है। तो ये एग्जाम्पल के, तो क्यों, व्हाई शुड यू गेट इनटू कि मैं एक ही काम करूंगा? क्योंकि रीजन कंफ्यूजन इसीलिए। हरियाणा में बोलते हैं कि भाई वो पूछेंगे गुलाब जामुन खाएगा या खीर खाएगा, तो कंफ्यूजन आ गया। पर हरियाणा में लोग बोलते हैं भी दोनों खाऊंगा, तेरे पास एक ही कटोरी है, 2 कटोरी दे दे, दोनों खा लूंगा। और गुलाब जामुन भी खा लूंगा, रबड़ी भी खा लूंगा, और पूड़े भी खा लूंगा, और खीर भी खा वो भी, पूरी भी खा लूंगा। व्हाई हैव द यूथ मेड, नहीं नहीं मेरे को फिर प्रोफेशनल बनना है, वो आगे हम चर्चा करेंगे तो ये आपको आंसर और क्लियर होगा। बट कंफ्यूजन सिर्फ इसलिए है क्योंकि माँ बाप अपनी नौकरी में मिजरेबल रहे हैं। अब बच्चे कहते हैं कि माँ बाप तू तो खुद तो मिजरेबल रहा, अब तेरे से क्या ज्ञान लेना? बिकॉज इवन पीपल हु आर डॉक्टर्स, हु आर इनटू गवर्नमेंट नौकरी, रेलवेज या कॉर्पोरेट, वो खुश नहीं है। और हर इंसान डिफॉल्ट सेटिंग पे खुश रहना चाहता है। तो वो देखता है कि मेरा माता पिता तो खुश नहीं है अपनी लाइफ से। वो पैटर्न हम्म। उनकी अगली चीजों में भी दिख रहा है। शादी ना करना, क्योंकि माँ तो खुश ही नहीं है शादी करके। तो मैं लड़की हूं, मैं कुछ बन गई, तो मैं शादी नहीं करूंगी क्योंकि शादी करने से तो दुख मिलता है। आज का यूथ स्मार्ट तो है, लेकिन उनने ये पता कर लिया कि क्या नहीं करना है, क्या करना है, हमें कंफ्यूजन है। हम्म। ये, और जब होता क्या है, जब आप बहुत कुछ पे क्रॉस मार देते हो ना, तो फिर आपके पास चॉइसेस कम हो जाती हैं। फिर आप कहते हो कि, और वो इंडिया में गाने हमेशा से बने थे कि मेरा जग में नाम करेगा रोशन मेरा लाल दुरारा, बड़े घुसे पड़े हैं कहीं ना कहीं। आजकल के बच्चों में नहीं घुसे पड़े, इनके माँ बाप में तो घुसे पड़े हैं, और वही एनर्जी ये ट्रांसफर करते हैं। तो कहते हैं यार ये काम कर रहा है, जैसे हम दोनों ये कर रहे हैं, क्या हम अपने पिताजी का नाम रोशन कर रहे हैं? अरे काम कर रहे हैं। और पिताजी का नाम रोशन से मैं पूछना चाहता हूँ, हमारी प्रेसिडेंट है, उनके पिताजी का नाम क्या है? नहीं, प्रेसिडेंट का नाम भी बहुत लोग शायद ना बता पाए इंडिया में, पर प्रेसिडेंट के पिताजी का नाम नहीं पता होगा। तो जब प्रेसिडेंट बन के भी पिताजी का नाम नहीं रोशन हुआ, तो फिर मैं और आप क्या रोशन कर लेंगे? क्यों नाम रोशन करना है? सिंपल सा क्वेश्चन पूछा मैंने आपको। और बाकी कितने फेमस लोग हैं, विराट कोहली, किंग कोहली, पिताजी का नाम क्या है? कोहली बोल देंगे, अरे पिताजी का नाम बता, कोहली तो बहुत घूम रहे हैं। पिताजी का, विराट कोहली के पिताजी का नाम बताओ। तो अब वो नाम रोशन हो गया क्या, जब पिताजी का नाम नहीं पता? तो ये कॉन्सेप्ट हमें दिमाग से निकालना पड़ेगा। प्रैक्टिकलिटी के एग्जांपल से बताता हूँ। पेरेंट्स को बोलना भाई कर ले जो तेरे को समझ में आता है, जो हो रहा है। डायनेमिक वर्ल्ड है, बहुत चीजें चेंज हो रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है। 6 से 7 स्किल सेट्स चाहिएंगे, 7 से 8 काम करेगा। जो आज का यूथ 20 साल का भी सुन रहा है, वो 80 साल तक काम करेगा अपनी उम्र के। अगले 60 साल में कम से कम वो 6 से 7 साल, 6 से 7 काम करेगा, और अनरिलेटेड भी हो सकते हैं। There is no work 6 से which 7। somebody can get into today and continue. People who are in the सरकारी नौकरी also who are listening, लास्ट 20 ईयर से जो नौकरी कर रहा है, वो सरकारी नौकरी में भी क्या काम कर रहा था, चेंज। भले उसकी नौकरी सरकारी है, बट द वो, इवन आप जैसे आप
सोशल मीडिया के हैं, आप न्यूज़ चैनल के हैं, आपका इसमें एक्सपीरियंस है। यू टेल मी, जो आप 10 साल पहले कर रहे थे और आप कर रहे थे, उसमें फ़र्क करने के तरीके में फ़र्क नहीं आ गया? इंक्लूडिंग जो बहुत बड़ा। आज हम ये जो इंटरव्यू ले रहे हैं, ये जो आप जिसने मुझे लिंक भेजा और हम डिस्कस कर रहे थे, इवन ये नहीं चेंज हो रहा। हर 3 महीने, 6 महीने में कुछ चीज़ चेंज हो रही है। तो क्या करेंगे पे ज़्यादा फोकस करने से इम्पोर्टेंट है करना शुरू करो। दैट इज़ माय मैसेज। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन जो है वो हमारी एजुकेशन से रिलेटेड है। क्योंकि यूथ के सामने समस्या ये होती है कि यार मैंने कॉलेज भी कर लिया, मैं ग्रेजुएट भी हो गया, मैं पोस्ट ग्रेजुएट भी हो गया, अच्छे कॉलेज से भी पढ़ लिया, तब भी मुझे मेरी मनपसंद नौकरी नहीं मिल रही है। जिन्हें नौकरी मिल भी गई है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके पोटेंशियल के साथ जस्टिस नहीं हो रहा है या वो उतना नहीं कमा पा रहे हैं और फ्यूचर भी ऐसा नहीं लग रहा है कि उतना कमा लेंगे। तो वो दोनों, जिन्हें नौकरी मिल गई है, जिन्हें नौकरी नहीं मिली है, ये दोनों परेशान हैं। माँ-बाप के जीवन में स्ट्रेस ये है कि हमने तो पढ़ा-लिखा दिया, फिर भी बच्चा कुछ खास कर नहीं पा रहा। देखो, इसका बड़ा सिंपल रिप्लाई है। कइयों ने अगर बहुत पुरानी मूवीज़ देखी हो, उनको पता होगा, नहीं तो जाके कर लेना। 1960s में ना मूवीज़ आती थी, 50s लेट 50s 60s में। उसमें धर्मेंद्र की भी मैंने देखी है पुरानी, और वो उसमें ना एक इंजीनियर बाबू होता था जो गाँव में जाता था, गाँव की लड़की से प्यार होता था और वहाँ पे एक पुल बनना होता था। और वो ना अपने हुँ, पास पेपर्स रोल करके ऐसे रखता था और ऐसे घूमता रहता था। खुद ही हायर करता था सबको, और बस वो एंड में पुल बन रहा होता था, सरकारी कुछ कर्मचारी होता था, बड़ी उसकी इज्जत होती थी, सब उसको बाबूजी, बाबूजी करके बोलते थे। एंड दैट पर्सन कोई कॉम्पिटिटिव ऐसा ग्रेट एग्ज़ाम नहीं निकलता था, ग्रेजुएट ही होता था, केवल ग्रेजुएट, हुँ, बीए। और वो मूवीज़ में आता था, "बेटा तू पास हो गया, माँ मैं पास हो गया, माँ तेरे बेटे की पहली तनख्वाह।" तो ऐसा एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट था कि अगर आप डिग्री कर लेंगे या ज़्यादा पढ़ लेंगे, तो आपको नौकरी मिल जाएगी, आपकी लाइफ़ अच्छी होगी। तो लोग एक्स्ट्रापोलेट कर लेते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जीवन की ये, कि भैया तुम एक 120 फॉर 2 इन 20 ओवर्स हो तो 300 रन तो बनेंगे, क्योंकि 6 का रन रेट है। तो एक्स्ट्रापोलेट कर दो। पर भैया 150 पे भी ऑल आउट हो सकते हैं। और अगर कोई बढ़िया पिंच हिटर एंड में आ जाए तो 350 400 भी बन सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जो लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन की तो वैल्यू इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू द डिग्री जिस पेपर पे छपी है, उतनी भी वैल्यू नहीं है उसकी। वो ₹2 का पेपर होगा, ₹5 का। तो अब लोगों ने ये हो गया कि क्या भाई साहब हमारा बच्चा नहीं करेगा, अब हमारा नहीं करेगा, तो जो डिग्री लेके घूम रही है जनता, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई स्किल सेट नहीं है, और वो ऑब्सोल्यूट सब सिलेबस है। इंजीनियरिंग के अंदर भी अभी पेन ड्राइव और वो फ्लॉपी डिस्क सिखा रहे हैं कुछ। शुरू से सिखाएँगे, सिलेबस चेंज नहीं हुआ। प्रैक्टिकैलिटी कुछ नहीं है। बच्चे आज के दिन जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, खुद कहते हैं कि इसका कोई नहीं है, बट हमें करनी तो है क्योंकि ग्रेजुएट तो होना ही है। शादी कैसे होगी नहीं तो? 12वीं पास से शादी कौन करेगा? ठीक है? पर पैसे पे फोकस नहीं है, और जो नौकरियाँ हैं उनका कोई मतलब नहीं है, और ये एंटाइटलमेंट आ गई है। यहाँ एंटाइटलमेंट ये आ गई है कि भैया मेरे को शादी होगी ऐसी लड़की से जिसके लेफ्ट गाल पे डिंपल होगा, जिसकी हाइट 5 फीट 6 इंच होगी, जो नौकरी करती होगी, मम्मी से बना के रखेगी, खाना बनाना भी आता होगा, और मेरी बहुत बढ़िया लाइफ पार्टनर होगी। आपने मन में ये फिगर बना ली अपने पार्टनर की, कि ऐसी लड़की से ही मैं शादी करूँगा, और उससे पहले मेरे घंटी बजेगी जब वो आएगी और बहारें फूल बरसाएँगी कहीं से। अब नाउ दिस डज़न्ट हैपन इन रियल लाइफ। तो आप 25 के हो गए, 28 के हो गए, 32 के हो गए, हो ही नहीं रहा। एंड यू आर सेइंग कि हो क्यों नहीं रहा? मैं डिज़र्व करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये किसने कहा कि आप डिज़र्व करते हैं? नहीं, यही तो बताया गया था, पर किसने बताया था ये? इन्हें यही सिलेबस हुँ, बताया था कि यहाँ पहुँच जाओगे, ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, कैसा ना हो जाए। अरे वो तो स्टोरियाँ सुनाई थी भैया, नहीं होता ऐसा कुछ। नहीं, पर ऐसा होता नहीं तो फिर ये कॉलेज जाते क्यों हैं? हाँ, क्यों जाते हो भई? नहीं जाना चाहिए। तो फिर क्या ग्रेजुएट भी ना बने? अच्छा, आप अपने बच्चों को अगर कोई भी ज्ञान देने लगो, आप अपने बच्चों को भेजते हो ये वो। अरे भैया, शैणे आदमी अपने को सेट कर रहे हैं, वो नहीं पूछ रहा। पूछिए ये मिडल क्लास बेवकूफ रहा है कि ये क्यों नहीं मिल रही मुझे? पापा ने बोला, क्योंकि पेरेंट्स की भाषा में आप बात करो, बेटा एक बार 10वीं 12वीं कर ले, लाइफ सेट है। बेटा 12वीं में अच्छे नंबर आए, 12वीं में अच्छे नंबर लिया है, पर 12वीं के नंबर का तो कोई मतलब ही नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है। बेटा एक बार कॉलेज हो जाएगा ना कहीं तेरा सेट, कॉलेज सेट हो गया, अब उसके बाद क्या करें? अरे मैं कह रहा हूँ सबसे ऊपर तो आईआईटी है ना, आईआईटी दिल्ली के भी लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, कुछ लोगों को, सबको नहीं मिल रही। हुँ, 75,000 रुपए की मिल रही है, आईआईटी दिल्ली का बता रहा हूँ, मैं सबका नहीं बोल रहा। बहुत पैकेज भी मिलते हैं ऊपर, बट कुछ लोगों को 75,000 की नहीं मिल रही, इज़ ऑल्सो अ फैक्ट। तो ये सोचना कि मैं डिग्री करके घूम रहा हूँ, तो उसकी क्वालिटी कोई नहीं है ना। हायर एजुकेशन की क्वालिटी अमेरिका वाली होनी चाहिए, पर अमेरिका वाली क्वालिटी के लिए तो पैसा देना पड़ेगा।
उनके पैसे अब इतने वो फैकल्टी लेके कहाँ से आओगे? अभी कोई एक यूनिवर्सिटी है अपने सोनीपत में, नाम-वाम लेके ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बट भैया वो फैकल्टी बाहर से लेके आते हैं। तो पैसा चाहिए ना इंटेलिजेंट आदमी को लाने के लिए। तो फिर वो एजुकेशन महँगी होगी अच्छे वाली, अब पैसा तो देना नहीं। तो अब वो गवर्नमेंट भी कुछ ज़्यादा नहीं कहती, कहती है यार सब ग्रेजुएट हो जाओ, ताकि ऐसा ना हो कि मैंने तेरे बेटे को ग्रेजुएट नहीं बनने दिया। तू ₹10,000 ₹50,000 देके स्कूलों की फीस, कॉलेजों की फीस से कहीं महँगी है, जो ये कॉलेज खुले पड़े हैं इतने ज़्यादा। तो क्या मतलब, इसमें कोई मतलब नहीं है, पर वो है कि हाँ भाई तू बन ले, हम क्यों रोकें तेरे को? तू बीए कर बेटा, तू एमबीए कर, फिर तू पीएचडी भी कर, और फिर न्यूज़ आएगी अ, यूपी में चपड़ास की नौकरी के लिए आवेदन दिया 1,500 पीएचडी ने, और वो वहां भी सेलेक्ट नहीं होते, ये नहीं बताते। अगर मुझे कल को सेलेक्ट करना है चपड़ासी जिसने पानी पिलाना है, फोटोस्टैट करनी है, कपड़े उठा, ये सामान इधर उधर करना है, जो करना है, तो मैं क्या पीएचडी को ही लूंगा? वो तो डिसग्रंटल्ड रहेगा। वो वही तो कहेगा आई एम टू क्वालिफाइड फॉर दिस जॉब। तो भाई तू क्यों आ रहा है यहाँ पे अगर तू क्वालिफाइड है? बिकॉज़ तेरी पीएचडी किसी लायक नहीं है, तुझे भी पता है। कहाँ से आई है तुझे पता है। तो प्रॉब्लम क्या है कि लोग अपने इकट्ठे कर रहे हैं, जैसे वो बचपन में स्टैम्प्स और कॉइन्स इकट्ठे करके खुश हो जाते थे ना कि कुछ ग्रेट कर लिया हमने। तो ऐसे डिग्रियाँ कलेक्ट हो रही हैं, उनका प्रैक्टिकली कोई मीनिंग नहीं है, ना एंटाइटलमेंट है। कंट्री को इतने जितने एमबीए आ रहे हैं, इतनी ज़रूरत ही नहीं है, इतना कोई बिज़नेस ही नहीं हो रहा हमारे कंट्री में, कि इतने एमबीए की ज़रूरत हो। ये एमबीए बेसिकली टेलीकॉलर हैं, लड़के-लड़कियाँ टाई लगा के गुड मॉर्निंग सर, सर आप प्लॉट लेंगे सर, फ्लैट लेंगे सर, आपकी रिक्वायरमेंट थी सर रियल एस्टेट की और नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, कोल्ड कॉलिंग नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ₹20,000 मिलते हैं इनको। सुबह से शाम 150 को कॉल करेंगे, 2 लोग इनसे बोलेंगे अच्छा ब्रोशर भेज दे, और कोई नहीं खरीदेगा। इनने पूरे साल में 2 सेल्स करनी है। तो उस हिसाब से इनको 15,000 1,80,000 मिल जाते हैं बस। सुबह से शाम इनको लगता है काम कर रहे हैं। ये दिस इज़ द हार्ड ट्रुथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, क्योंकि इनकी क्वालिटी ऐड करने की, वैल्यू ऐड करने की, क्योंकि कॉलेज में कुछ सिखाया नहीं। अब कॉल करना आता है बस इन्हें। आगे क्या करना है, और सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट ये हो गया कि मैं एमबीए हूँ तो कुछ अच्छा ही होगा। सो दिस वाज़ द मेन थिंग। बड़ी तो कड़वी ये और दुखद सच्चाई एंटाइटलमेंट है। नहीं रख सकते। हाँ जी। हाँ। अगला क्वेश्चन मेरा ये है, आपने जैसे कहा कि अब डिग्रियों की कोई खास वैल्यू नहीं रह गई, जिस पर ये डिग्री छपकर आ रही है उस कागज से भी कम वैल्यू डिग्री की रह गई है। तो फिर अगला सवाल जो माँ-बाप के मन में आता है कि क्या अगर थोड़ा-सा पैसा इकट्ठा करके मैं अपने बेटे को विदेश भेज दूँ, बेटी को विदेश भेज दूँ, अमेरिका जाए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके कहीं भी चला जाए और बाहर जाकर पढ़ाई कर ले और वहीं सेटल हो जाए। क्या ये सॉल्यूशन है? सी सबसे बड़ी चीज तो क्या, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो वर्ल्ड की हो रही है, आपको ये नहीं पता कौन कब किसको वापस भेज दे और क्या कांड हो जाए। अब कनाडा में इतने गए हुए थे, वो हो गया ना अभी ट्रूडो वाला, जो सबको पता है क्या हुआ। तो हाउ सेफ यू आर एंड व्हाट विल हैपन। मिडिल ईस्ट में भेजे हुए हैं, मिडिल ईस्ट वाले आपको सिटीजनशिप ही नहीं देते, ठीक है? और हर जगह अपना-अपना सिस्टम कुछ चल रहा है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि भी आप वहाँ जाके, आधे से ज़्यादा लोग जाते हैं स्टूडेंट वीज़ा पे, वो जाके इंडियन ढाबे पे प्याज़ ही काटते हैं। अगर आपको इंडियन ढाबे पे जाके प्याज़ ही काटना है, तो वहाँ जाके फिर पढ़ना ही क्यों है? और प्याज़ ही काटने तो यहाँ काट लो। तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो मिडल क्लास है, वो ट्रक चलाना, ढाबे पे प्याज़ काटना, इस तरह के मैनुअल काम इंडिया में करेगा तो छी-छी उनको वो हो जाएगा कि ओहो! ये क्या कर रहा है? परिवार वाले, रिश्तेदार। यही काम वो कनाडा में जाके कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तो डिग्निटी ऑफ लेबर हो जाती है उस कंट्री में, यहाँ नहीं है। दैट इज़ वन। और किसी को नहीं पता चलता कर क्या रहा है वहाँ पे वो, किसी को पता नहीं कर क्या रहा है। तो अगर आपको बिल्कुल नहीं जाना है, आपको फॉरेन कंट्री तब जाना है जब इंडिया में आपने अच्छी पढ़ाई कर रखी है, यहाँ नौकरी कर रहे हो और यहाँ से आपकी फर्म ऐसी है जो भेज रही है, या फिर आप यहाँ से फॉरेन फर्म में एम्प्लॉयड हो, बिग 4, बिग 6 या जो भी सब में, और वो आपको ले जाती है। सो दैट व्हेन यू गो देयर, यू लर्न न्यू थिंग्स। इट इज़ वेरी इंपोर्टेंट। अब जैसे आप अब मीडिया स्पेस में हैं, अगर आप एक बार बाहर चले जाएँ 2 साल के लिए, तो द वे यू विल कंडक्ट योरसेल्फ बाय कमिंग बैक विल बी अ वैल्यू एडिशन। पर आप ऐसे ही मुँह उठा के हुँ। चले जाएँ कि मैं आ गया, मुझे कुछ करना है, तो वहाँ प्याज़ ही कटवाए जाएँगे, पेट्रोल पंप पे ही भरवाया जाएगा। तो वहाँ प्याज़ काट के आए, पेट्रोल पंप भर के आए, तो इंडिया में वापस आके कोई वैल्यू एडिशन है नहीं, और वहाँ यही काम करते रहोगे। बट खुश क्या होगे कि $12 घंटा मिल रहा है, 10 मिल रहा है, $20 मिल रहा है। वहाँ रेंटल इतना है, बेसमेंट में जाके आप रहोगे, फ्रोज़न फूड खाओगे, झाड़ू-पोछा बर्तन अपना खुद करोगे, तो आपकी तरक्की हुई या आप नीचे गए? यहाँ आपके घर में झाड़ू-पोछा बर्तन तो हो रहा था, मिडल क्लास थे कम से कम। तो अगर ये वाले काम सारे बच्चे अपने घर में बेड बनाना, अपना कमरा साफ करना, अपने कपड़े धोना, तो माँ-बाप ही ना भेजें। वहाँ जाके सारे ये टंटे खुद ही करेंगे ना, ये नखरे करने वाला यूथ। यहाँ सुबह उठता है, मम्मी परोठे बना दो, चाय बना दो, घूम के आऊँगा, तफरी करके आऊँगा, ऐसी-तैसी। अरे भैया तू उतना डिसिप्लिन जा, तू वहाँ जाके होगा, तू उससे आधा यहाँ हो जा, पेरेंट्स ही ना भेजें। सो यूथ का बाहर जाना अगर मेनियल जॉब्स के लिए है, तो वो मिडल क्लास का यूथ नहीं जाना चाहिए ना, वो लोअर क्लास का जाना चाहिए, लोअर क्लास का जा नहीं रहा।
क्योंकि अभी अभी ये पिक्चर आएगी डंकी शाहरुख खान की, ठीक है? इसकी भी थीम देखना ऐसे ही कुछ होगी और ये पिक्चर सुपर हिट होगी, मैं पहले ही बता रहा हूँ। बिकॉज़ ये रेलेवेंट, आपका सवाल बहुत रेलेवेंट है, ये मुद्दा बहुत रेलेवेंट है एंड इस पे बहुत कुछ सीखना है। इसका एक आंसर कहना जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, इतना सिंपल नहीं है, पर मैं इसको सिंपल करके फिर भी बताऊँगा। अगर आप लोअर क्लास का काम करने जा रहे हैं, बेसिकली आप अंग्रेजों हम्म। का उठन उठाने जा रहे हैं और उनकी वो करने जा रहे हैं, गुलामी जो लिटरली होती है, तो भैया मत जाएँ। पर वहाँ जाकर आप साइंस को आगे ले जा रहे हो, आप रिसर्च कर रहे हो, आप सॉफ्टवेयर कर रहे हो, आप बेसिकली एक अच्छी जॉब पकड़ रहे हो, 5-6 हज़ार, $7,000 से ऊपर पर मंथ का आपका जुगाड़ है, तो जाओ। ऐसे मुँह उठा के जाके वहाँ पे बेसमेंटों में रहना, अ, गंदी जगह रहना, वहाँ भी बतेरी गंदगी और क्राइम और इश्यूज़ हैं, तो इट इज़ नॉट वर्थ। अच्छा, आधे से ज़्यादा यूथ जाना चाहता है टू एस्केप द ट्रॉमेटिक पेरेंट्स जो ट्रॉमा दे रहे हैं। वो जीने ही नहीं देता बाप, क्या करेगा तू? क्या करेगा तू? वो कहेगा मैं बाहर जाके झाड़ू मार लूँगा, तेरे यहाँ से जा। जीने ही नहीं दे रहे। अगर वो उनको ब ब बोले कि भई तू ये वाले काम जो तुझे वहाँ जाके करने हैं, यहाँ पे करने का जज़्बा रख ले, तो यू कैन हैव अ टीम ऑफ पीपल वर्किंग फॉर यू एंड यू कैन डू अ स्टार्टअप। इतनी मेहनत ही करनी है तेरे को। बाहर ठंड है, बाहर एक तो चला जाता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है भैया, तुम वहाँ चले जाओगे, सर्वाइव भी कर लोगे, चवन्नी बचा भी लोगे, पर शादी नहीं कर सकते। क्योंकि वो बीवी को भी काम करना पड़ेगा। बीवी को पाल नहीं सकता आदमी एक तनख्वाह में वहाँ। बच्चे का तो चांस ही नहीं है। तो तुम्हारा आगे तो भविष्य कुछ है नहीं ना, शादी होगी ना बच्चा होगा। क्योंकि बच्चा होगा तो एजुकेशन इतनी महँगी है। आपको थोड़ा ना वहाँ गवर्नमेंट स्कूल में ये मोहल्ला क्लिनिक मिल जाएँगे और ये फ्री बिजली, फ्री पानी, भैया अमेरिका है। वहाँ तो दाँत भी निकालना है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने भी मैं जानता हूँ, लोग जहाज पकड़ के इंडिया आते हैं, करा के चले जाते हैं, सस्ता पड़ता है। ऊपर से वहाँ वेटिंग लिस्ट है। आप इंडिया में जाओगे, एक अक्रॉस द काउंटर जाओगे, आप बोलोगे यार मेरे थोड़ी गैस हो रही है इधर, और वो केमिस्ट ही दे देगा आपको। वहाँ दवाई लेके देख लो आप। आपका दाँत में दर्द हो रहा है, कह रहा है नहीं तेरे 4 दिन बाद अपॉइंटमेंट है। इंडिया में देख लो, आपको कुछ मर्ज़ी हो जाए, कहीं मर्ज़ी, कहते हैं ना मेडिकल नहीं है इंडिया में। भैया इंडिया में आपकी जेब में पैसे हैं, तो आप 5 सेकंड में कहीं इलाज करा लो, और पैसे नहीं है तो 15 सेकंड लग जाएँगे। मतलब थोड़ा टाइम और लग जाएगा, 10 सेकंड। अदरवाइज़ एवरीथिंग इज़ अवेलेबल यहाँ पे। सो इट ये सिर्फ दूर के धोल हैं, सुहाने हैं, प्रैक्टिकल नहीं है, और वो शायद ये मूवी आएगी, वो सब इन चीज़ों को मेरे ख्याल से एड्रेस करेगी। मेरा तो मैं बहुत समराइज़ बहुत यही शॉर्ट में इस करूँगा। क्वेश्चन के साथ जोड़ रहा हूँ बहुत शॉर्ट में इस क्वेश्चन के साथ जोड़ रहा हूँ कि वो माँ-बाप जो सोच रहे हैं मुझे भेजना है, तो वो क्या सोचकर भेजें और क्या सोचकर ये सोचे कि अब नहीं भेजना है, इस बात को सुनने के बाद? कैसे फैसला लें? बहुत शॉर्ट में। देखो, उनको सिंपल सा फैसला लेना है कि अगर मैं पढ़ने के लिए भेज रहा हूँ, तो वहाँ की पढ़ाई का, वहाँ की पढ़ एक पहले तो देखो, मैं वैसे एस्ट्रोलॉजिकली भी बताता हूँ, फॉरेन कंट्री का सेटलमेंट श्रापित योग है। आप अपनी मिट्टी में पैदा हुए, मिट्टी में मिल जाना है, ये मिट्टी में मिले ही नहीं तो कुछ तो श्राप है आपका, ठीक है? दूसरा, कुछ सरकारी कर्मचारी, पॉलिटिशियंस और कुछ इस तरह के लोग हैं, उनको पता है हमने अपने देश का इतना बुरा हाल कर लिया है कि इस देश में रहने लायक उन्हें पता है, जिनने कर रखा है। वो कहते हैं चल तू बाहर सेट हो जा, बाहर ये पैसा भी सेटलमेंट कराने बहुत भेजते हैं, बहुत लोग। ये लोग ये वीडियो देख के नहीं, इनने एडवाइस लेनी वैसे भी। एडवाइस उन लोगों ने लेनी है जिनको लग रहा है कि वहाँ पढ़कर कुछ कर लेंगे। अरे तुम्हारे अगर इतने लायक होते, तो यहाँ भी कर लेते। और अगर तुम्हारे पास इतना ही पैसा है कि तुम्हें वहाँ खर्चा पानी करना है, ये करना है, क्योंकि बहुत महँगा है वो, तो तुम उसको यहाँ सेटल कर सकते हो। और मैं ये कह रहा हूँ यूथ को और इंडियंस को बाहर जाना है, बिज़नेस करना है, घूमना है, बट एक कंट्री में फँसना नहीं है। मैं कह रहा हूँ इंडिया में 6 महीने में रहो और 6 महीने बाहर रहो। कभी 2 महीने इधर, कभी 2 महीने इधर-इधर, और वहाँ जाके काम-धंधा करके आओ। इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट करो, जुगाड़ करो, सर्विसेज़ दो। तो जब कंट्री के उन लोगों को नहीं भेजना, जिनका ये क्लैरिटी नहीं है कि वो आगे जाके करेगा क्या? एजुकेशन का हुँ, कोई आइडिया नहीं कि कॉलेज की वैल्यू क्या है, क्योंकि आपके दिल्ली में और यहाँ पे इतने एजेंट बैठे हुए हैं, उनको ये नहीं पता ये रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है नहीं है। कल को वहां जाके पता फ्रॉड चल बहुत गया कि अरे ये तो वो रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं थी। कितना चेक करोगे यार हुँ, तुम? तो पढ़ने के लिए तो बिल्कुल मत भेजो। अभी ये यूक्रेन भेजे हुए थे पढ़ने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए। इनका अगर ये तो वैसे ही कांड हो गया आगे, पर अगर ये बन भी जाते तो कौन से डॉक्टर बनते? तो पहले तो जाके वहाँ 1 साल तो तुम रशियन सीखने को तैयार हो। अरे इतनी मेहनत करने को तैयार हो तो यहाँ यहाँ भी बहुत कुछ हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से नहीं भेजना चाहिए ज़्यादातर लोग। बिल्कुल ही क्लियर अगले है, क्वेश्चन की बच्चा तरफ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जा रहा है, स्कॉलरशिप मिली है, ब्रिलियंट है। देखो, आप एज़ एन एस्केप जाओगे ना कंट्री में कि यहाँ आपकी निकल नहीं रही और मैं जा रहा हूँ, तो वो रीज़न इज़ नॉट, वहाँ भी कुछ नहीं करने वाले। ठीक है? ये मेन चीज़ है।
ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसमें लाखों की संख्या में मुझे लगता है कि युवा जो हैं आज के, वो लगे हुए हैं और वो है सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन। दिखाने के लिए दुनिया को जो सवाल आपसे पूछ रहा है कि मैं इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूं, उसकी वो उम्र जिसमें उसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी है, वो अपनी उस उम्र के 5 से 7 साल उस सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन में लगा रहा है, जिसके बाद वो खाली हाथ रह जाता है और फिर वो डिप्रेशन में जाता है। ये लाखों की संख्या में यूथ के साथ हो रहा है, क्योंकि प्राइवेट नौकरी से उसका मोह भंग हो गया है, उसे किसी भी कीमत पे सरकारी नौकरी चाहिए। क्यों लोग इतना टाइम खराब करें? तो ये देखना कि पहले तो सरकारी नौकरी में एक जंप है। आप बहुत ही गरीब परिवार से हैं और आपका कोई तरीका नहीं है कि आपको बिजनेस भी नहीं होगा, पैसा भी नहीं है, आप जंप नहीं कर सकते। बट एक एग्जाम क्लियर हो जाए तो सोशल स्टेटस में आप जंप कर जाते हैं, ठीक है? और मैरिज हम्म। मार्केट भी ड्राइव करता है श्योरिटी एंड एश्योरिटी। दूसरी चीज क्या है, अगर साइकोलॉजी की बात करें, मैंने अपने भी किसी चैनल पे नहीं डाला है ये अभी तक, तो इतना ओरिजिनल कंटेंट आपको दे रहा हूँ, आप इसको फैला सकते हैं। क्योंकि मैंने ये बात कभी अभी ओपनली नहीं बोली है, हालांकि मुझे इस पे वीडियो बनाना था, बट फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रेश पकौड़े आप ही के यहाँ तल रहा हूँ। वो पकौड़े ये हैं कि आप अगर इंडियन माइंडसेट में जाए 100-150 साल पहले, 100 साल पहले का डीएनए हमें बहुत इजीली याद है, दादाजी के पिताजी और कई लोगों के दादाजी और दादाजी के पिताजी वाली जनरेशन। इंडियंस को कोड़े पड़ते थे, पिटाई होती थी, डंडे पड़ते थे जब गुलाम थे। ये मारने वाले कौन थे? सरकारी लोग। ब्रिटिशर्स हम्म। ब्रिटिशर्स नहीं मारते। ब्रिटिशर्स मैंने भी एक वीडियो बनाया, वो भी हो जाएगा। 8-10 लाख थे मैक्सिमम एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। बाकी रेशियो 1:60 से ज्यादा था। इंडिया मतलब इंडियंस ही मारते थे। अब कौन इंडियंस किस इंडियन को मारता था? वो जो इंडियन मारता था वो सरकारी आदमी था, ठीक है? सरकारी आदमी मारता था। अब सरकारी आदमी जो मारता था, हिस्टोरिकली भी जो कोड़े पड़ते थे वो कास्ट सिस्टम में पड़ते थे। अपर कास्ट वाले हम्म। कहते हैं कि भी लोअर कास्ट को करते हैं, ये जमींदार थे, ये अपने उनको करते थे, तो वो एलिमेंट तो चलता ही था। लेकिन सरकारी नौकरी, द ग्रेट सरकारी नौकरी ऑफ द ब्रिटिशर्स ने जो निचले तबके का था उस सिस्टम में, उसको नौकरी देख के किसी को भी पीटने का हक दे दिया, डंडा दे दिया उसके हाथ में। वो अपने हम्म। अपने क्लियर करा करता कि मेरे इतने पड़े, अब मैं तेरे बताता हूँ, तू फ्रीडम स्ट्रगल करेगा, मैं तेरे बताता हूँ। ये बात किसी ने आज तक रिकॉर्डिंग पे नहीं गई, बहुत पॉलिटी करेक्ट और सेक्सी और डिप्लोमेटिक नहीं लगती इसलिए। तो वो अंदर में आ गया सबके, देश भले आजाद हो गया, वो हमारे डीएनए, यहाँ कहते हैं ना, पीछे कहीं सोच आ गई कि अगर मुझे अपना वो लेना है। अभी 12वीं फेल करके कुछ आई है मूवी, मैंने देखी नहीं है, बट उसकी थीम ऐसे ही है कि मुझे अगर सिस्टम में करना है तो मैं बनूंगा, वो वाला जज्बा, अदरवाइज देयर इज नो वे। तो वो बहुत मोटिवेशन फैक्टर हो जाता है। उसपे उसको पता है कि मैं 5-7 साल नहीं स्वाहा कर रहा, वो उसको पता है उसकी लाइफ ही स्वाहा है। दिस इज द ओनली वे वो ऊपर आ सकता है। ये बता रहा हूं मैं, लोअर क्लास का वो क्यों वेस्ट कर रही है? रिच के बच्चे नहीं आ रहे, मिडिल क्लास कर रही है। मिडिल क्लास में अब मेरे वीडियोस के माध्यम से मैं 2-3 साल से बता रहा हूँ, काफी लोगों ने अब करना बंद कर दिया। वो हम्म। क्योंकि मिडिल क्लास ने रियलाइज किया कि अगर यार पास भी हो गए तो पापा पापा मेरे ग्रुप पे है, मैं ग्रुप बी बन के क्या करूंगा? पापा तो कभी खुश होंगे नहीं। तो मिडिल क्लास या जिसका भी पैसे का ब्योंत है, जिसका बड़े शहर में घर है, कुछ पैसे वैसे ठीक ठाक है, वो नहीं जा रहा अब सरकारी। सरकारी में जा ही छोटे शहर के लोग रहे हैं और गरीब तबके के, और यही होना चाहिए, होना भी यही चाहिए। पर उसकी साइकोलॉजी है कि वो कुछ और कर नहीं सकता, और एक बार एग्जाम देने में ना एडिक्शन है। एक बार आपका पेपर प्रीलिम क्लियर हो गया, कुछ कहीं नंबर आ गए, इंटरव्यू में रह गए, कई बोलोगे 2 नंबर से रह गए। अब कोई ये नहीं बताता कि बेटा 2 नंबर से 20,000 लोग रह गए, ये नहीं बताता। और सब आके अपने मम्मी-पापा को बोलते हैं 2 नंबर से रह गए, चाहे वो 20 नंबर से रह गया हो। ये भी सच है। तो कई बार क्या है, जब आप घर में पढ़ रहे होते हो, बहुत पढ़ रहे होते हो, तो घर में क्या होता है, आपको खाना भी मिल जाता है, माँ-बाप भी कलेश नहीं करते, आप मेहनत भी कर रहे हो, पेरेंट्स की भी सिम्पैथी रहती है, तो उसी में प्रिपरेशन ईज़ी लगने लग जाती है। आपने एक बार रिवाइज कर ली, इट इज़ समथिंग लाइक कि आप 11वीं क्लास 6 बार 7 बार कर रहे हो, सिलेबस तो वही है। भाई किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो आप, तो पहली बार करी, दूसरी बार करी, वो सिलेबस थोड़ा ना चेंज हो गया। वो तो वही बार-बार पढ़ रहे हो। तो ईज़ी हो जाता है और आपको लगता है यार अब तो मैंने और कर लिया, अब मैंने और कर लिया। बट वो आपका नहीं, वो सबका ही हो रहा है। आप समझ रहे हैं? जब हम ग्रेजुएशन करते हैं तो इसके हमेशा मैक्सिमम 3 ट्राइज़ होने चाहिए सरकार के, ताकि लोग वेस्ट ना करें। बट देन सरकार भी को भी पता है इतनी नौकरियाँ नहीं है, अगर हम लोगों से ये होप भी ले लेंगे, तो फिर तो आंदोलन हो जाएँगे।
सरकार को बोला जाएगा दे नौकरी दे। तो सरकार ने कहा अनुसूचित जनजाति ये जाति 37 ईयर्स तक जितने अटेम्प्ट करने करो, 15 अटेम्प्ट वो लगे हुए हैं करने। किसी के 6 कर रखे हैं, किसी के बढ़ा दिए, एज बढ़ा दी, रिलैक्सेशन दे दिया, भाई सब करो। कोविड आया, रिलैक्सेशन दे दो, ये एग्जाम ने और ले। तो इंडिया लगा हुआ है कि स्वाद आ रहा है इंडिया को इसमें। अब हमें ये बोलना कि करें चाहे ना करें, उसमें हमें इस तरह करके को बहुत ज्यादा हमें मॉरल साइंस टीचर नहीं बनना। भी तू कर रहा है कर ले, क्योंकि नहीं करेगा ना उसका जवाब नहीं है लोगों के पास। अच्छा तू नहीं चाहता मैं अफसर बनूं, आप मान लो अफसर बने हुए हैं कहीं सरकार में, या आपके पिताजी थे या आपका भाई है, किसी का कुछ है, और आप ज्ञान पेल रहे हैं किसी और को कि भाई तू मत कर। अच्छा तू जलता है मुझसे, तू चाहता नहीं कि मैं, भाई तू लगा रहे, किसने मना किया है? बट 30 साल में आप किसी लायक नहीं रहते, क्योंकि हल्दी घाटी 20 जून 1576 को हुई का कोई मोनेटाइजेशन नहीं है। को कुछ ये जानकारी का कोई फायदा नहीं है कि क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुई और फिर ये हुआ और ये देश में हुआ, चरखा कब अडॉप्ट हुआ, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, मीर जाफर कौन था, मीर कासिम क्या था, मुगल कौन थे, बाबर उसका बाप था हुमायूं का या हुमायूं उसका था, हैज गॉट नो मीनिंग। हुमायूं सीढ़ियों से उतर के मर गया, वो लेके अपनी लाइब्रेरी से आ रहा था। अकबर दस्त खा के वो दस्त लग गए उसके मर गया। ये सब जानकारी का प्रैक्टिकल लाइफ में कोई फायदा नहीं। जब आप एक हारे हुए जुआरी की तरह आते हैं, यूपीएससी से बाहर निकलते हैं, आपकी मार्केट की वैल्यू 0 है। अगर इससे भी किसी को भय नहीं लगता, जुआ खेलने जुआ ही है, तो भैया वो खेलेगा। अब आप एक जुआरी को कैसे बताओगे कि तू जुआ मत खेल? वो कह रहा है ये ड्रीम 11 बना रहे हैं इंडिया वाले। मैं चाहता रोज सारा कंट्री ड्रीम 11 बना रहा है 50 ओवर रह के कि हमें जीतना है। अब इनको तुम क्या बोलोगे कि मत बना? कहता तू चिढ़ता है मुझसे, तू नहीं चाहता कि मैं तेरे को बीट कर दूं। मेरा 2 करोड़ का मुझे स्किल है टीम बनाने की। क्योंकि इसमें क्या है ना, इनको जो यूपीएससी और ये सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, इनको लगता है इनके हाथ में है। और इससे सबसे बड़ा नुकसान ये नहीं हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है, एक्चुअल बताता हूँ। लोग ये कहते हैं कि नुकसान ये हो रहा है कि 5-7 साल लोगों ने वेस्ट कर दिया तो उनकी लाइफ का नुकसान है, नहीं। वो तो है ही है नुकसान, वो तो शायद नुकसान खाने के लिए बैठे हैं। असली नुकसान विशाल जी ये है कि जिसकी नौकरी लग गई ना, जो बन गया, उसका इतना बुरा बर्नआउट है कि वो किसी लायक ही नहीं है काम करने के। उसको पहले दिन ही अपनी रील्स बनानी है ताता तीना ऐसे, टिंग 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 करके हम बन गए आईपीएस आई, वो काम करने में कुछ नहीं है। वो फिर वो कहता है यार यहाँ तो इज्जत मिली नहीं, क्योंकि एक्चुअल काम है। कोई आरती उतारता ही नहीं, ऊपर से मिनिस्टर डंडे मारता है, यहाँ करता है, पब्लिक भी सवाल पूछती, कहती है ये तो इतना सेक्सी तो नहीं जितना बताया गया था। इट इज समथिंग लाइक ना कि कोई बोले कि स्वर्ग में स्वर्ग है, स्वर्ग है, स्वर्ग में ये मिलेगा, 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 और घुस जाओ तो पता चले नर्क है वो। फिर कोई बोले जी यमराज का दूत बोले ये तो ट्रेलर था बेटा, तेरे को बुलाने के लिए यहाँ पे, असलियत तो ये है। अब ये अंदर की असलियत कौन बताएगा? अब ये किसी को बताएंगे नहीं कि हमने इतने लूजर प्रोफेशन में आ गए कि ना हमारे यहाँ चलती है, ना हमारे बस में कुछ, और हम तो एक्चुअली बाबू हैं और हम तो ऐसे करेंगे, सरकारी नौकरी में किसी की कुछ नहीं चलती। ठीक है? पर वो फ्रस्ट्रेशन निकालेगा फिर किसी पे जिस पे निकल जाएगी। और जिस तरह टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये गवर्नमेंट को बाहर निकाला जा रहा है बहुत चीजों के, तो ये लोग सिर्फ फीडबैक गिवर्स रह जाएंगे, बस। आज के दिन गवर्नमेंट की बड़ी-बड़ी मिनिस्ट्रीज में विशाल जी बिग 4, बिग 5 कंसल्टिंग फर्म्स हैं, उन्हीं से कंसल्टेशन ली जा रही है। ये जर्नलिस्ट हैं, वो जे वाले नहीं, जी वाले जनरलिस्ट, जनरल लोग हैं, ठीक है? इनको कुछ नहीं आता, स्पेशलिस्ट नहीं है। गवर्नमेंट अब भी ये बाहर के कंसल्टेशन वाले ही चला रहे हैं कि भाई ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। क्योंकि देखो सरकार का 1000 करोड़ रुपए लेके अगर आपको बाँटना है, तो उसमें कोई ये तो पता ही नहीं चलता ना कि एफिशिएंसी क्या है। बाहर आपको बिज़नेस करना है, आपको 100 करोड़ रुपए दे दे, तो अकाउंटेबिलिटी ना, सीईओ भी सैक होता है ना अगर ढंग से काम ना चले, क्वार्टरली रिजल्ट ना आए। यहाँ क्या है? बिल्कुल। ये तो बाँटना है, सरकार का पैसा है, सरकार का अपना जेब से थोड़ी ना जाके वो है, वो तो लोगों का ही मेहनत करा हुआ पैसा है जो टैक्स का आता है। तो वो इनको मिल जाता है, ये कुछ भी कर देते हैं, फिर कहते हैं हम पावरफुल हैं, पावरफुल नहीं हो। तुम अपने घर लेके नहीं जा सकते, जो घर लेके जाता है उसका साथ क्या होता है आपको पता है, और आगे-आगे क्या होगा, ये सारा का सारा करप्शन का सिस्टम खत्म हो जाएगा, नॉट बिकॉज़ इंडियंस बहुत हाइली मॉरल हो जाएंगे, बिकॉज़ टेक्नोलॉजी आ जाएगी। बहुत साल पहले टेक्नोलॉजी। अगर आपको याद हो या अपने पिताजी से या किसी से आप पूछना, एक लाइन्समैन होता था, उसकी बड़ी न्यूसेंस होती थी टेलीफ़ोन वाला। वो तार जोड़ देता था, बिल बढ़ जाता था, घट जाता था, और लैंडलाइन कभी लगती थी, कनेक्शन मिलता था नहीं, होली-दिवाली पे उसको देना पड़ता था, और बड़ी न्यूसेंस थी। लाइन्समैन करके होता था एक आदमी ना, बहुत आजकल के यंगस्टर्स को नहीं पता होगा कि ऐसा था। ये मोबाइल आ गया, वो इर्रेलेवेंट हो गया यार। अब वो उसको ये लाइन्समैन कुछ होता है, ये पता ही नहीं किसी को। करप्शन ही इर्रेलेवेंट हो गया।
पहले ये टिकटें रिजर्व होती थी, होता थी, अब तत्काल आ गई, ऑनलाइन आ गई, आईआरसीटीसी आ गई, हो जाती है अब पहले बड़ा वो चलता था, वो बीच में टिकट लेंगे, तुम्हारा नाम करेंगे, ये करेंगे, अब सब आधार लिंक हो गया है, ये हो गया। तो टेक्नोलॉजी करप्शन को खत्म कर देगी आने वाले टाइम में। जब करप्शन होगी नहीं विशाल जी, सोशल स्टेटस मिल नहीं रहा, पावर नहीं है, इज्जत नहीं है और पैसा नहीं है और काम करना पड़ रहा है, तो सरकारी नौकरी में तो चाम ही नहीं बचेगा। जब ये हो जाएगा तब ये लोग तैयारी करनी बंद कर देंगे और ये पेपर धीरे-धीरे लीक हो रहा है, कि ऐसा हो रहा है। अब हमारे जैसे ही बता रहे हैं नहीं हो रहा, जो जिनको समझ में आ रहा है, वो उनको रियलाइज़ेशन आ रहा है, जो डिनायल में, "तू हमें डिमोटिवेट कर रहा है।" मेरे को तो किसी ने बोला, कहते तुम तो अपने बच्चों को भेजना चाहते हो सरकारी नौकरी पे कॉम्पिटिशन कम करके। मैंने कहा वाह! क्या जज़्बा है मेरा। मैं 5-5 चैनल बनाऊँगा कि वर्ल्ड इंडिया के लोग ना करें और मेरे बच्चे सरकारी नौकरी में निकल जाएँ। मतलब वाह यार! क्या है मतलब इल्ज़ाम लगाने में मज़ा ही आ गया मतलब वाह! मतलब इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, एक सरकारी नौकरी के लिए, ठीक है? कि मैंने चैनल खोले सुबह से शाम मैं ब्रेन वॉश कर रहा हूँ जनता का कि भई तुम ऐसे मत तो लोग तो ऐसा कहेंगे, लोगों का काम है कहना। पर ये अपने आप जब जेन्युइनली लोग फीडबैक देंगे ना कि यार कभी सरकारी नौकरी में केवल नौकरी की सिक्योरिटी है, बाकी किसी चीज़ की सिक्योरिटी नहीं है। कोविड के अंदर प्राइवेट आदमी अपने घर में था, सरकारी आदमी बाहर था। लोग कहते नहीं सरकारी अरे सरकारी आदमी तो जान जोखिम में डाल के काम किया है। इलेक्शंस हो जाएँगे, सरकारी कर्मचारी ये नहीं बोल सकता मैं नहीं आने वाला पेट में दर्द। सरकारी कर्मचारी तो 24 इंटू 7 है, वैसे काम करे ना वो नॉर्मल टाइम पे, पर जब सरकार को काम करवाना है ना उसका मना नहीं कर सकता वो। वो बोलेंगे ना बेटा वहाँ जाके इलेक्शन का वोट लेके आना है, वो एक पिक्चर थी न्यूटन, वहाँ 4 आदमी बैठे हैं उस गाँव में तेरे को वोट लेके तो वहाँ भी पहुँचेगी सरकार। और सरकारी कर्मचारी, वो वहाँ जाके कॉर्पोरेट की तरह नहीं बोल सकता, आई डोंट लाइक द बॉस आई विल लीव द नौकरी। यू कांट लीव सरकारी नौकरी व्हेनेवर यू विश। ये पता है आप लोगों को? सरकार ऐसा है कि भई आना आपकी मर्ज़ी से, जाने का हम बताएँगे आपको। ऐसे नहीं कि मैंने रिज़ाइन कर दिया, हमें ऐसा लगता है। आजकल के यंगस्टर्स को अगर ये बात बता दो ना, "अच्छा तू नौकरी नहीं करना चाहता, तेरे से ज़बरदस्ती भी करवाई जा सकती है।" हाँ जी, करवाई जा सकती है। प्लीज़ पधारो हमारे देश, इधर सरकारी नौकरी में, तो पता चलेगा। बहुत डिपार्टमेंट है सरकार के, आप घुस सकते हैं, जाएँगे उनकी मर्ज़ी से और कोई काम नहीं कर सकते आप। आप एक सरकारी कर्मचारी बन गए, नौकरी कर रहे हैं, तो आप ये यूट्यूब व्यूट्यूब नहीं कर सकते, कुछ और अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते। टुडे you being whatever you are, you can do a job, you can do YouTube, you can do 10 other things, बट सरकार में नहीं कर सकते। ये चीज़ जब लोगों को पता चल जाएगी, तो फिर क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को एक कॉन्सेप्ट फॉलो करने के लिए आजकल कहा जाता है, जैसे कोई पूछता है कि मैं क्या करूं, तो लोग जवाब में कहते हैं आप अपना पैशन फॉलो करो। इकिगाई एक कॉन्सेप्ट है जिसकी बात बार बार की जाती है। तो ये सवाल ये है कि अपना पैशन फॉलो करें, क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि मेरा पैशन क्या है, मेरा इंटरेस्ट क्या है। तो पैशन फॉलो करें, इंटरेस्ट फॉलो करें, या ये देखें कि पैसा कहां से आ सकता है। जो आपने पहले क्वेश्चन का आंसर किया कि पैसा कमाने में इंटरेस्ट नहीं है, इज्जत और पावर पाने में इंटरेस्ट है। तो ये पैशन कहां से आएगा, इंटरेस्ट कहां से आएगा, और फोकस कहां हो, इंटरेस्ट पर या पैसे पर? देखो पैशन क्या होता है फॉर अ यूथ लड़का पैशन ये है कि जो मैं कुछ करूँ तो लड़कियाँ आ जाएँ मेरे आस-पास। जैसे वो एक्स की ऐड आती है ना ऐसे लगा दूँ, कुछ ऐसा करूँ कि लड़कियाँ आ जाएँ। अब वो लड़कियाँ जहाँ आ जाएँ वो मेरा पैशन हो जाता है। ये सोच है इंस्टाग्राम वाली सोच है ये, ठीक है? कि भई मैं ऐसा कुछ पैशन कर लूँ। दूसरा ये है कि जब तुमने कुछ जीवन में देखा ही नहीं है तुम पैशनेट कैसे हो सकते हो? मुझे एक चीज़ बताना, कोई रद्दी कलेक्ट करना पैशन हो सकता है क्या? पर पैसा बहुत है भाई। और मैं ये लोगों हम्म। को बताना चाहता हूँ आज आपके इस माध्यम से पॉडकास्ट के कि जब पैसा आता है ना फिर वो पैशन अपने आप ही आ जाता है। सारा खेल पैसे में है। पैसे के पीछे जाओ, पैशन के पीछे मत जाओ क्योंकि पैशन कुछ है नहीं। पैशन विशाल जी इज़ अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, नथिंग बट अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग। अल्टीमेटली फीलिंग ही तो है। एंड हम इंसान हैं, फीलिंग्स चेंज फॉर द स्पाउस तभी तो डिवोर्स होते हैं। पैशन आई वाज़ वेरी पैशनेट अबाउट दिस गर्ल, गॉट मैरिड, 2 महीने में डाइवोर्स हो गया। अब कहाँ गया पैशन तेरा? Passion is a feeling, it can change. It has become because of some inputs. The inputs can be wrong. I was passionate think अब आप बोलो you are very passionate about singing, but आपकी singing ही बेकार है. आपको कोई 2 रुपए भी नहीं देने वाला आपके गाने के. आप होते रहो passionate. बोलो I am very passionate about cooking. आपसे कोई नॉर्मल आपके घर वाला भी खाना नहीं खाता आपके हाथ का, पर you are very passionate. अब मैं और आप दोनों पैशनेट हो जाए इस पॉडकास्ट के और रोज एक पॉडकास्ट बनाए और हमारे व्यूज आए 312 तो कब तक बनेंगे भाई? ठीक है। आपके व्यूज ज्यादा नहीं आए, मेरे नहीं आए, मेरी बात अच्छी नहीं लगी, मेरे कमेंट्स अच्छे नहीं आए, ये पॉडकास्ट हिट नहीं हुआ, आप दोबारा मुझे बुलाएंगे नहीं कभी।
और अगर ये पॉडकास्ट हिट हो गया तो आप कहोगे यार 1-3 महीने बाद फिर 7 सवाल, कुछ 8 सवाल पूछ लेते हैं। दिस इज लाइफ की रियलिटी। शाहरुख खान इज वेरी पैशनेट अबाउट फिल्म मेकिंग, और पिक्चर हिट होती तभी तो आगे काम चलेगा ना, नहीं तो कोई लेगा ही नहीं उसे, पैशन लेके जाएगा कहाँ से? वो तो पैशनेट है। तो पैशन अपने में कुछ नहीं है, ठीक है? मार्केट में डिमांड होनी चाहिए, और मार्केट की डिमांड ही चेंज हो जाती है। मार्केट ही चेंज हो रहा है। पहले जो काम चलते थे अब वो चल नहीं रहे, आप उसमें पैशनेट हो गए। अब वो मार्केट चाहता नहीं। अब वो मार्केट मार्केट क्या चाहता है, वो चेंज होता जा रहा है। तो आपका पैशन भी तो थोड़ा बहुत चेंज होना पड़ेगा ना आपको। तो ये देखो ये कांसेप्ट्स क्या है आज के दिन ना विशाल जी, अब मैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा हूँ या अपने पेट पे लात खुद मार रहा हूँ। पर उतनी नहीं मार रहा क्योंकि मैं बहुत ब्लंटली ये चीज़ भी बताता हूँ। दूसरों को बताना कि क्या करना चाहिए में ज़्यादा पैसा है बजाय कुछ करने के। बड़ी बात है ये। मैं आपको डीप है ये। बताऊँगा क्या करना चाहिए। मैं आपको बताऊँगा ट्रेड कैसे करना है। अरे भाई तू इतना ही ग्रेट ट्रेडर है, तो तू फिर हिमालय में बैठ के चुपचाप ट्रेड करता रहे ना, तेरे तो सब कुछ आता है तेरे को, हैं? सारे टेलीग्राम के ग्रुप बना रखे हैं, दिन में 40 ट्रेड करते हो, जो हिट हो जाती है उसके स्क्रीनशॉट लेके दिखा के मुर्गे फँसा के कोर्स बेच दो। और हम बताएँगे हमसे खुद यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ, हम हारे हुए जुआरी हैं, हम आपको बताएँगे यूपीएससी कैसे क्लियर करना है। विशाल जी, हँसने की चीज़ है, कैलकुलेशन करो तो 40,000 करोड़ की कोचिंग इंडस्ट्री है यूपीएससी की, जहाँ 180 आईएएस सिलेक्ट होते हैं जिनकी 20 करोड़ तनख्वाह है साल की। 180 आईएएस की 20 करोड़ तनख्वाह है साल की। तो 40,000 करोड़ स्पेंड किया जा रहा है 20 करोड़ की प्रोडक्टिविटी निकालने के लिए। क्योंकि देखो, जो जितना काम करता है उसको जीडीपी में उतनी कट मानी जाती है ना। अगर मैं आपको 2 लाख रुपए तनख्वाह दे रहा हूँ, तो यानी मैं आपका 2 लाख रुपए का ही काम ऐड कर रहे हो ना आप। 2 का कर रहे हो, 5 का कर रहे हो, थोड़ा उसी रेशो में है ना। कहाँ 40,000 करोड़ और कहाँ 20 करोड़। भाई 20 करोड़ बहुत ही सेवा कर देंगे माँ भारती की, तो 40 करोड़ का काम कर लेंगे, तनख्वाह 20 करोड़ दे दी। 40 करोड़ का काम करा लिया माँ भारती का, 50 करोड़ का करा लिया लेट्स से, और खर्चा पानी तो 40,000 करोड़ वाले जो इनको सिखा रहे हैं, वो बढ़िया गाड़ी में घूम रहे हैं, बढ़िया शहरों में रह रहे हैं, बढ़िया कपड़े पहन रहे हैं, उनके बच्चे एन्जॉय कर रहे हैं, और ये जो बन रहे हैं ना, ये जा के छोटे शहरों में, डिस्ट्रिक्टों में कुछ लग रहे हैं, 2, 4, 5 साल लगते हैं, इनको ताता-तीना कुछ होता है, फिर इनका जाके सेक्रेटेरिएट में अपनी 40 साल नौकरी पीटते हैं। हरियाणा में एक वो फेमस है, एक ब्यूरोक्रेट, उसकी 60 पोस्टिंग हो रखी है। वो दिखाते हैं 60 पोस्टिंग, बट वो कमरा ही चेंज होता है, फ्लोर भी चेंज नहीं होता, 4-5 फ्लोर का सेक्रेटेरिएट है। तो फ्लोर 1-2 बार चेंज हुआ, फ्लोर चेंज हुआ है 10 साल में, अदरवाइज़ कमरा ही चेंज हुआ है। उसको वही है वो भाई साहब। भई वो बताओ, इतनी पोस्टिंग होगी, तुम कुछ और काम कर लेते? मान लो तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे साथ जलालत हो रही है, तो तुम्हें छोड़ के कहीं और कुछ कर लेते। लेकिन वो नहीं करना, क्योंकि भई करेंगे कैसे? उस सिस्टम से निकले 6-6, 7 साल में तो एग्ज़ाम पास होते हैं। कैसे छोड़ी जाए? सरकारी नौकरी इज़ लाइक राइडिंग ए टाइगर। उतरोगे तो ऐसा लगता है खा जाएगा, वो राइडिंग में मज़ा आता है, उतरा जाता नहीं है। तभी तो दुखी हैं, सरकारी कर्मचारी से पूछ लो। जिसकी लग नहीं रही वो दुखी है, और जिसकी लगी पड़ी है, मुझे एक सरकारी कर्मचारी बता दो जिसकी 10-15 साल नौकरी होगी। 2 साल तो हनीमून पीरियड होता है, अच्छा भी लग सकता है। 15 साल में एक आदमी नहीं है जो खुश है, एक नहीं। तो लोग कहते हैं अगर तू खुश नहीं है तो छोड़ दे। अरे भैया, इट इज़ लाइक मैरेज, मैरेज में लोग बहुत अनहैप्पी, नहीं छूटती, क्योंकि पता है दूसरी मिलेगी नहीं, तो उसी से काम चलाते हैं। ठीक है? क्यों पता होना चाहिए ना, क्योंकि आदमी खुद मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली इतना बेडौल हो चुका होता है, उसको पता है आई कांट अट्रैक्ट एनी पार्टनर, इसी को भुगतना है। तो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। तो ये पैशन कुछ नहीं है, क्योंकि पैशन के बेसिस पे शादी करोगे तो पैशन चला गया। आपने पैशन के बेस पे शादी करी। आपकी वाइफ बहुत ही सुंदर, सुशील और ऐसे-ऐसे करके है। उनने बच्चा पैदा किया, बच्चा पैदा करके बेडौल होगी। पर वो तो शादी तो पैशन पे हुई थी, अब पैशन कम हो गया, क्योंकि पैशन तो उस खूबसूरती पे था। पैशन एक फीलिंग है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। डोंट टेक परमानेंट डिसीजंस ऑन टेम्परेरी फीलिंग्स। पैशन इज ए टेम्परेरी फीलिंग। आज तक कोई जो पैशनेट है, एड़ा बनना पड़ेगा, फिर वो कुछ और काम नहीं कर सकता। तो पैशन अगर आपका है, अब विराट कोहली जी पैशनेट है क्रिकेट के बारे में, तो ठीक है, फिर दुकान उनकी भी तो बंद होगी, सचिन तेंदुलकर की तो हुई। कुछ तो और करना पड़ेगा सबको। अब वो क्या करे? ही वाज वेरी पैशनेट अबाउट क्रिकेट, अब क्या करें? रेस्टोरेंट चल रहे हैं उनके, टीम्स आ रखी हैं, मूवीज में इन्वेस्ट हो रहा है, बीवी भी एक्ट्रेस है, 50 काम और कर रहे हैं ना। अब वो तो नहीं बोलते कि आई एम, क्यों भाई, ही इज पैशनेट अबाउट फिटनेस आल्सो, पैशनेट अबाउट अर्निंग, लर्निंग, एवरीथिंग। तो जो बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज को देख लो, अब शाहरुख खान, हैज ही बिकम 6,000 करोड़, 7,000 करोड़ एंटिटी जस्ट बिकॉज़ ऑफ मूवीज?
अरे ही इज डूइंग 50 अदर थिंग्स आल्सो, ही इज गॉट अ कंपनी स्पेशल इफेक्ट्स वाली, रियल एस्टेट, ही इज देयर, ही इज अ ब्रांड, 50 काम कर रहे हैं। तो पैशन क्या है? पैशन ये हमने देखा है, बस एक कोई वो मैथमेटिशियन है, पैशनेट था सॉल्व करने का और एड़ा बन गया, बाल बड़े हो गए, यही पैशन है एक आधे का। अदरवाइज पैशन डजंट एंड अप नाइसली एनीवेयर एंड इट डजंट गिव यू एनीथिंग। दिस इज द हार्ड ट्रूथ ऑफ लाइफ। यूथ की हम बात कर रहे हैं तो एक बहुत ही परेशान कर देने वाला सच ये है कि 2023 के साल में कोटा में 30 सुसाइड हुए हैं, आत्महत्याएं हुई हैं। बच्चे अपनी बात माँ बाप को बता नहीं पा रहे, या माँ बाप अपने बच्चों की बात को सुनना नहीं चाहते हैं, या ये प्रॉब्लम मेंटल हेल्थ को लेकर है। फेलियर कहां हो रहा है? सी अगेन सेम, हम क्या है ना, हमारा कंट्री क्या है, हम एक फॉर्मूला जनरेशन, फॉर्मूला कंट्री है। मैं करके हमें एक फॉर्मूला मिल जाता है तो हमें लगता है बस इसी से ही सक्सेस है। तो कोटा का क्या हुआ? आप मुझे एक बेसिक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर रोड पे मारुति 800 चलेगी तो हम्म। किसी टाइम में चलती थी जो बहुत ज्यादा, मारुति की गाड़ियां ज्यादा हैं, 90% शेयर है, तो अगर 100 गाड़ियों में से एक्सीडेंट होंगे तो 90 तो मारुति की होंगी, क्योंकि भैया चली 100 में हम्म। से 90 मारुति की है। रेशियो है ये तो साफ साफ। अब हम इसमें बोल देंगे मारुति की गाड़ियां बेकार है। अरे मेरे भाई, कोटा के अंदर फिगर 30 है, कितने बच्चे आते हैं? इलाहाबाद में क्या रेट है, चेन्नई में क्या रेट है? ये फोकसिंग इल्यूजन है। टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है, डिस्कस करने लायक है, बट मैथमेटिक्स बताना चाहता हूं, इट इज लाइक फार्मर सुसाइड। is the farmer suicide, if any farmer does suicide, is it only because उसकी फसल खराब होगी एंड वो डेट में था और वो गरीब है और वो अन्नदाता है, और वो जैसे मूवीज में दिखाते हैं कि बस अब बारिश नहीं हुई, मेरे पास पैसे नहीं, मैं मर गया, यही स्टोरी है ना? कैन ए फार्मर डू सुसाइड बिकॉज उसका ब्रेकअप हो गया? कैन ए फार्मर डू अ सुसाइड बिकॉज उसके घर के अंदर कुछ पर्सनल ऐसे इश्यूज हो गए? यहां तक हम नहीं जाएंगे। फार्मर सुसाइड्स अगर हम बोलते हैं एब्सोल्यूट नंबर में, तो हम ये नहीं देखते कि फार्मर हैं कितने। मे बी मोर पीपल फ्रैक्टिसाइड एंड इश्यूज आर हैपनिंग इन द आर्म्ड फोर्सेस व्हिच इज मोर स्ट्रेसफुल, बिकॉज हम बेस रेट तो चेक करते ही नहीं। अरे 100 सुसाइड हो रही हैं तो आदमी कितने हैं ये काम करने वाले? टीचर्स, मे बी मोर टीचर्स, विशाल जी, मोर टीचर्स आर डूइंग सुसाइड देन स्टूडेंट्स, बिकॉज यू एज अ टीचर फील मोर लूजर देन ए स्टूडेंट, बिकॉज स्टूडेंट के तो आगे भी बहुत है। Notwithstanding that this numbers have to be put correctly, the issue is there. The issue is there कि अगर आप फिश को बोलोगे चिड़िया की तरह उड़ के दिखा या पेड़ पे चढ़ के दिखा, तो फिश तो नहीं चढ़ सकती। अब आपने भेज दिया कोटा, तो कोटा दो रीजन की वजह से गया, या तो आईआईटी निकालेगा, एनईटी निकालेगा, भाई उसका नहीं है उसका मन। प्रॉब्लम क्या है ना विशाल जी, मैं आपको बताता हूँ, इन बच्चों को जो जबरदस्ती हम आईआईटी भेज देते हैं और वो आईआईटी लायक नहीं होता बच्चा, तो आईआईटी में फेल होगा, वहां जाके ज्यादा सुसाइड करेगा, क्योंकि उसकी तो लगी पड़ी है ना। उसको तो बोला था बेटा किसी तरह आईआईटी पहुंच जा, पर उसको पता चला आईआईटी पहुंच के तो निकली नहीं, क्योंकि वहां तो सारे ब्रिलियंट लोग आए। अब रिजर्वेशन के अंदर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो एडवांटेज मिलता है आपको हम्म। निकालने के लिए, हम्म। वो कॉम्पिटिटिव हम्म। एग्जाम में ही मिलता है विशाल जी। जब आप इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कर लेते हो, वहां नहीं है कि अब कोटा फिर लगेगा। आप समझ रहे हैं कि जी तेरे को पास कर दिया जाएगा क्योंकि तू तो कोटे, अब आपके लिए वो हो गया, नॉर्मल हो गया। अब वो बच्चा जो बैसाखी का सहारा लेकर आया है, अब वो नहीं कॉम्पीट कर पाता वहां पे। अब क्या करें? इट इज समथिंग लाइक कि मैं आपको, तो गांव में बच्चा पढ़ता था, उसकी छठी क्लास के अंदर स्टैंडर्ड वाज लाइक इंग्लिश ही सीख रहा है अभी वो वहां पे, क्योंकि वहां 5वीं में सिखाई, उसको उठा के आपने बड़े स्कूल के छठी क्लास में डाल दिया। अब वो बच्चा इंग्लिश में कोप नहीं कर सकता। अब आप बोलो कि भैया क्या इसका हक नहीं है इंग्लिश सीखने का? अरे हक तो है, पर भैया इसकी पृष्ठभूमि तो देखो। तुमने जो कहते हैं ना, मटकी क्यों फूटी कमला क्यों टूटी, वो पुराने टाइम में वो एड आती थी परिवार नियोजन की दूरदर्शन पे कभी, ठीक है, क्योंकि दोनों ही कमजोर थी। तो व्हाट दे वांटेड टू से वाज कि अगर मटकी कमजोर है तो जल्दी टूट जाएगी, ऐसे हाथ लगाते टूट जाएगी, और लड़की अगर 18-19 में मां बन रही है तो इट इज नॉट ए गुड थिंग, शी शुड बिकम लाइक 24-20, थोड़ा सा एज ज्यादा होना चाहिए। ये मैसेज था। आजकल नहीं ऐड आती, बिकॉज समझ लिया गया कि इंडिया को इतनी अकल आ गई है। पर उस एड का एग्जाम्पल लेके मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये क्यों टूटते हैं।
जो ये हो रहा है कोटा में कहीं पे, बिकॉज ये पक्के नहीं है, ये नहीं कर सकते। इट इज लाइक कि आप किसी को बोलो कि तू 100 मीटर 11 सेकंड में, 10.5 सेकंड में, भाई नहीं भागा जा रहा उससे, भगाओगे मर जाएगा। पर आप कह रहे हो नहीं तेरे को ट्रेन करूंगा, तू बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, तू फोड़ेगा। अब ये वही फिर बात आ जाती है, ये इन्फ्लुएंसर्स हैं यूट्यूब पे, फिजिक्स वाला है, अमन दत्तरवाल है, ये सारी इंडस्ट्री 8,000 करोड़ 10,000 करोड़ का अंपायर है, तू फोड़ेगा, तू करेगा, तेरे से होएगा। अब वो आ जाते हैं बच्चे। अच्छा, कई बच्चे तो पेरेंट्स से छुटकारा पाने के लिए भी आ जाते हैं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड घूमेंगे, कुछ आजादी भी तो मिली है, घर में कुछ हो ही नहीं रहा तो बोला अच्छा पापा निकालेंगे आईआईटी। ये सुसाइड नहीं करते बच्चे। सुसाइड करेगा बच्चा वो जो बेचारा एक्चुअली शरीफ है, मरता भी शरीफ ही है। बदमाश बच्चे कहाँ मरते हैं? वो तो गए, पैसे लिए, सारे काम करे और फिर बोला नहीं हुआ, कर ले क्या करेगा बाप? कुछ नहीं कर। पर जो सेंसिटिव बच्चा है, जो बाप का माँ का एक्चुअल प्रेशर ले लेता है, वो कर रहा है। तो यहाँ पेरेंट्स का ही रोल आएगा, बिकॉज़ हाउ कैन एनीबॉडी एल्स इन द सिस्टम नो कि ये तुम्हारा का स्टेटस क्या है, पृष्ठभूमि क्या है? तुम्हारी वही है ना, कमला फूटी, मटकी फूटी, कमजोर कौन-सी है? तो ये तो जिसने मटकी बनाई है उसको पता है ना उसका स्टेटस क्या है। बहुत बच्चे बेशर्म हम्म। होते हैं 18-20 साल के, कुछ नहीं कर सकते आप उनका। बदमाश भी होते हैं बच्चे, 100 बच्चे पकड़ो, कई बच्चे बड़े सेंसिटिव होते हैं। तो वो आप सबको एक जगह भेज देते हो। अब उन्हें समझ नहीं आता हो क्या रहा है। अच्छा है क्या इंडिया में डिफ़ॉल्ट सेटिंग के ब्रिलियंट बच्चे बहुत हैं, इनको ज़्यादा मेहनत ही नहीं करनी। आपको अपने बच्चे से वो काम कराना है जो बिना मेहनत करे ईज़िली कर ले, तभी वो सस्टेनेबल है। अगर वो मर-मर के 12वीं में नंबर ला रहा है, मर के कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम निकाल रहा है, मर-मरा कर वो किसी तरह ग्रेजुएशन कर रहा है, वो बहुत स्ट्रेस में रहेगा। और क्योंकि रीज़न क्या है, उसमें टैलेंट नहीं है, बिकॉज़ अल्टीमेटली कॉर्पोरेट में सिलेक्शन, इंटरव्यू हमारे जैसे घाक टकराते हैं जिनको सब पता है। आईएम, आईआईटी क्या कहते हैं हमें चाहिए ही नहीं। हम मेरे जैसे बताते हैं रीज़न में बर्न्ड आउट है। क्योंकि अभी आईएम, आईआईटी निकाल कर आ गया, इसका पैकेज लग गया, हम खून चूसेंगे इसका यहाँ भी। भाई सेल्स कितनी हुई दिवाली पे? माल बिका क्यों नहीं? मुझे कोई लेने देने, अब आईएम, आईआईटी के बहुत पे मेहनत करी थी कोटा में। अरे भैया माल बेच, पैसे ले। तो बच्चा कहता है वो तो बर्न्ड आउट हो गया, पापा ने क्या बोला था? बेटा एक बार आईआईटी चला जा सेट, वो तो सेट तो हुआ ही नहीं। यहाँ तो खून चूसा जा रहा है उसका। और पैकेज जो मिला था उसका, उसपे बहन की शादी फिक्स हो चुकी है। गाड़ी खरीद चुका है बाप, फ्लैट ले लिया है, लोन ले लिया है, चूस लिया है ना उसको, उसकी आत्मा को पूरा, आपके पैकेज पे। वो पैकेज छोड़ेगा तो वो घर गिरेगा, तो वो कहेगा ये क्या कर रहा है? फिर ये बच्चा कन्फ्यूज़्ड है। ये मैं कह रहा हूँ आईआईटी, आईएम जाना इज़ सच अ बैड थिंग। इसके बाद भी जंग नहीं जीती जा रही, क्योंकि ये भी रोबोट हो गए हैं। फिर थोड़े दिनों में इनसे नौकरी नहीं होती, कहते हैं हम स्टार्टअप करेंगे। स्टार्टअप में बाप कहता है पैसे कहाँ से लाएँ? क्योंकि परिवार तो सबके नॉर्मल है। क्योंकि धनी परिवार के तो आ ही नहीं रहे। धनी परिवार वाले कहते हैं आईआईटी, आईएम वाले, मैं गुजरात में रहा हूँ कई साल। मैं आईएम अहमदाबाद के आगे-पीछे घूमना-फिरना हुआ। तो मैंने कहा यार, मैंने डिस्कस किया, ठीक है? मनसुख भाई एक हमारे वहाँ, कहते हैं कोई गुजराती नहीं है, आईएम अहमदाबाद है, तुम्हारे अहमदाबाद में एक गुजराती तो होना चाहिए इतनी बड़ी बिल्डिंग में, मतलब एज़ अ स्टूडेंट। कहते हैं मुझे कहते हैं यार अमित भाई किस लिए? ये नौकरी करेंगे ना अपने यहाँ पे, रखेंगे ना इनको यहाँ पे। ऐसी बात करते हो थोड़ी मुंबई या गुजराती स्टाइल में। सेम टोन बताऊँ। कहते करेगा नहीं, हमारे लिए तो पढ़ रहे हैं, हमारे लिए तो पढ़ रहे हैं। तो ये जो आप बोल रहे हैं कि ये जो प्रेशर है ये मिडल क्लास पेरेंट्स का है। एक मैं अपना कुछ बना रहा था, मैंने आपके आज ना अपने वो वीडियो पकड़ लिया आपने पॉडकास्ट, और वो ये है जो 54 मिनट तक सुन रहा है, उसी को कुछ गेन करने को मिलेगा। हालाँकि ये मुझे अपने कंटेंट में बनाना है, बट आई प्रिज्यूम बहुत लोग नहीं देखेंगे, इसलिए मैं मन में आ गया इसलिए बता रहा हूँ। मिडल क्लास जो है, अमीरों के लिए काम कर रही है और गरीबों को पैसे दे रही है, और सबसे ज़्यादा मरी पड़ी है। एम फॉर मिडल क्लास, एम फॉर मरी पड़ी। एंड अमीरों को पैसे कमा के अमीरों के लिए पैसे, उनको पैसे बढ़ा रही है काम कर करके, है, और गरीबों को इनको पैसे देने पड़ते हैं। कहीं भी लीवरेज नहीं है। और सारा जितने भी आपने सवाल अभी तक मुझसे पूछे आर ऑल मिडिल क्लास स्पेसिफिक सवाल। दे आर नॉट। गरीब का बच्चा कोटा में नहीं सुसाइड करता, किसी गरीब का कर रहा हो तो बता दो, ये मिडिल क्लास के बच्चे कर, क्योंकि वो लेकिन बोझ वो आप लेके कुछ चलते। समय में मिडिल क्लास के एक्सपर्ट बन के भी तो उभर आए हैं। आपका मिडिल क्लास वाला कंटेंट भी बड़े बड़े क्रिएटर्स कॉपी कर रहे हैं, इसलिए मुझे लगा कि मिडिल क्लास पर आपसे बेहतर तो कोई जवाब नहीं मेरे दे को सकता। कॉपी, देखो कॉपी करने दें तो कर लें, अपने पास तो ओरिजिन है ना, फॉर्मूला हमारे पास है दर्द पीड़ा का, कितना कॉपी कर लेंगे? क्योंकि मेरे कंटेंट में मैं इन मिडिल क्लास को इस जगह से इस जगह ले जा रहा हूँ, मुझे पूरा स्क्रिप्ट पता है।
तुम आके मेरा चैप्टर का एक पैराग्राफ की 4 लाइन निकाल के ऑडियंस को, तुम्हारे पास सब्सक्राइबर्स पहले लोग देख लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली आएंगे यहीं पे। मेरे किसी भी चैनल पे कोई ऐड रन नहीं करता मैं अपने आप को मशहूर करने के लिए, जैसे गूगल ऐड आ रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ। मैं ऑर्गेनिक वर्ड ऑफ माउथ है। तो मेरी आयुष्मान खुराना की मूवी की तरह वर्ड ऑफ माउथ है। मुझे पता है कि मैं ये एक मिनी रेवोल्यूशन कह लो या जागृति जो समाज की, स्पेशली मिडिल क्लास, उसकी करने में कामयाब 2-4 साल में हो जाऊँगा। आप जैसों का साथ मिलेगा तो और भी जल्दी हो जाएगा। क्योंकि आपका भी इन्फ्लुएंस है, आपके भी सब्सक्राइबर्स हैं और आपका वैसे भी आप मीडिया में हो, न्यूज़ चैनल्स में है आपका। तो इसको हमें पकड़ के रखना है। इसमें कोई मैं कॉपीराइट पेटेंट नहीं है। एज़ लॉन्ग एज़ एवरीबॉडी कैन नो दिस एंड डिस्कस दिस, आई गिव माय सेल्फ द क्रेडिट टू कि यार मिडल क्लास को तो कोई डिस्कस ही नहीं कर रहा, ना पॉलिटिशियन, ना कोई बिज़नेसमैन, ना कोई नहीं, टेकन फॉर ग्रांटेड है। मिडिल क्लास का तो वोट आज के दिन पता है किसके पार्टी में डल रहा है, सबको पता है। मिडिल क्लास तो खुद अपने व्हाट्सएप पे डाल के चलती है मैं इसको वोट करना है। गरीब का आप नहीं बता सकते कि उसको वोट करना है। वो दारू की बोतल किसी से लेगा, पैसे किसी से लेगा, वोट किसी को करेगा। आप बता नहीं सकते उसका कि क्या करने वाला है। वो इतना स्मार्ट है। अमीर आदमी को फर्क नहीं पड़ता, कोई मर्जी आ जाए। वो तो डायलॉग पहले भी फेमस है, सारी हमारी दुकान है। मिडिल क्लास वाला ये कार्यकर्ता बना फिर रहा है, फ्री में, पैसे भी नहीं मिलते इसको। पार्कों में जाके देख लो, कहीं जाके देख लो, फिर कहते हैं कि हमारे बच्चे सफर कर रहे हैं। तो तुमने सारे देश का ठेका ले रखा है जबरदस्ती, तुम अपने घर वालों को देख लो ना। तो ये है। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा ये है, क्योंकि आप गुरुजी फ्रॉम गुरुग्राम भी एक चैनल चलाते हैं और पॉलिटिक्स पर, समाज में हो रहे बदलावों को लेकर भी बड़ी अच्छी डिस्कशन उस पर होती है। तो मेरा सवाल ये है कि कई नेता ये कहते हैं कि भारत जो है वो सबसे ज्यादा युवा आबादी वाला देश है, सबसे ज्यादा यूथ की अगर पॉपुलेशन कहीं है तो वो भारत है। डेमोग्राफिक डिविडेंड की भी बात की जाती है। क्या भारत इस सिचुएशन में है कि इतनी बड़ी युवा आबादी का फायदा उठाकर आगे बढ़ सके? किसी भी सरकार के पास, किसी भी पॉलिटिशियन के पास वाकई क्या कोई पॉलिसी इनके लिए नजर आती है आपको? ये ना पहले बात तो, अब ये मैं कितना ओरिजिनल चीज बता रहा हूँ, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आनी चाहिए अगर आपको लगे ये बहुत अलग ओरिजिनल बात मैंने बताई और आज तक आपने कभी सुनी नहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी इंसान से, किसी भी बुद्धिजीवी से। मैं एक वो राज खोलने वाला हूँ इस चीज का, ठीक है? और आप मेरा साथ देंगे, ठीक है? बहुत बड़ी बात बताने वाला हूँ। आपने क्वेश्चन पूछ लिया, इसकी भैंस की पूछ, मतलब बहुत ज्यादा ये बचती है। डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये डिविडेंड, आप मुझे एक चीज बताएं, 2023 में हम जो हैं ऑलरेडी और हम जो आगे जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो रही है, ठीक है? टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, तो क्या फिजिकल काम बहुत ज्यादा रह गया है? नहीं, आज के दिन कम तो हो गया। आटा गुन जाता है खुद, ठीक है? बहुत कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है, कपड़े भी धुल जाते हैं वॉशिंग मशीन में। टेक्नोलॉजी आ रखी है सारी। मैं और आप भी जो भी हम काम कर रहे हैं, फोन पे काम कर रहे हैं। अब उम्र में मैं भी बहुत ज्यादा लगता हूँ, मेरे बाल सफेद हैं, उम्र मेरी काफी कम है। व्हाट आई वांट टू से इज कि डेमोग्राफिक डिविडेंड का काम ही नहीं यार, तुमने जाके कंप्यूटर पे बटन दबाने तो उंगलियों के बटन दबाने, यंग है, बुड्ढी है, क्या लेना देना है? ये कोई एडवांटेज नहीं है इस टेक्निकल वर्ल्ड में, ये जबरदस्ती इंडिया को बेवकूफ बनाने के लिए है। वर्ल्ड ने भी बेवकूफ बनाया है, पॉलिटिशियंस भी बेवकूफ बना रहे हैं। भाई तुम्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आ जाना है, 90 साल तक मरना है, 80 साल तक बुड्ढे काम करेंगे, बुड्ढे ही खा जाएंगे तुम्हारी। तुम यू विल बी लेफ्ट फॉर झाड़ू पोछा बर्तन ओनली, क्योंकि वो फिजिकल काम तो वही है ना। यूथ का क्या काम है आप मुझे बताओ? एक 30 साल का यूथ है, ठीक है? अगर वो टेक्निकल काम कर रहा है तो हाउ ही इज एट एडवांटेज देन ए 50 ईयर का यूथ? भागना है तो एडवांटेज है, फिजिकल काम करना है तो एडवांटेज है, खेती करनी है तो एडवांटेज है, गोली चलानी है, फौज में जाना है, भागना दौड़ना है, फिजिकल गेम करना है तो एडवांटेज है। अदरवाइज क्या एडवांटेज है मुझे बताओ? जितना एडवांटेज बताया गया। अगर चाइना वाले बुड्ढे हो गए या कोरिया वाले बुड्ढे हो गए, जापान बुड्ढा है, तो भैया बुड्ढे भी काम कर रहे हैं, क्योंकि काम तो दिमाग का ही करना है और दिमाग उनका चल रहा है। ये हमने इंडिया में सोच लिया है ना कि 55 का हो गया, बेटे की शादी होगी, बाप कोई काम नहीं करेगा, बहू आ गई तो अब भी मम्मी जी कोई काम नहीं करेगी, तो यूथ बहुत है। यूथ एक्सप्लॉइट करने के लिए जरूर चाहिए, वो बहुत अच्छा है हमारा। तो हम यूथ को बेवकूफ बना बनाकर उनका गन्ने की तरह जूस निकाल सकते हैं, जो दिमाग वाले इंडियंस हैं। और जो बहुत दिमाग वाली मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो भी कर सकती हैं। और इनका करने का क्या तरीका है? इनको स्पिरिचुअली बेवकूफ बनाओ, यूथ को बोलो स्पिरिचुअली अवेकन हो जाए। एक और भी अब आपके चैनल पे आप बोलोगे क्यों नाम ले कर रहा है, बहुत चेतना बुद्धि विवेक जगा रहे हैं। यूथ कंफ्यूज्ड है,
कंफ्यूज्ड वाले को क्या है, यू कांट कन्विंस देम। देखो यूथ को कन्विंस करना इज नॉट वेरी इजी, ये मैं भी मानता हूँ। और मैं कहता हूँ मैं तुम्हें कन्विंस कर ही नहीं रहा, मैं तो तुम्हें आके ट्रोल करता हूँ, ठीक है। पर कई लोग हैं जो उनको कंफ्यूज कर रहे हैं, क्योंकि इफ यू कांट कन्विंस देम यू कैन कंफ्यूज देम। तो कंफ्यूज करके सर्कल्स में जितने भी आपने अभी तक सवाल पूछे, दे वर ऑल समहाउ लिंक्ड विद सम काइंड ऑफ कंफ्यूजन। व्हाई वाज दिस बिल्कुल। कंफ्यूजन नॉट देयर 30 इयर्स बैक और 20 इयर्स बैक? नहीं था, अब है। इस कंफ्यूजन से बहुत पैसा कमाया जा सकता है, ये कह के मैं वाणी को बंद करूंगा अपनी। इसमें ही पैसा है, जो समझ जाएगा वो कमा लेगा। कांस्टेंट एंगेजमेंट, कांस्टेंट बताना कि तुम्हें क्या करना है, और ये सिर्फ सुनते रहेंगे। आप देखो, हम स्क्रीन के इस तरफ हैं दोनों। अब आप बोलोगे यार तू हम्म। अपने पैरे पे कुल्हाड़ी मार रहा है, ये जो सुन रहे थे क्या बावड़ी पूछते अभी तक? हाँ, यही है सच्चाई जीवन की, अनफॉर्चुनेट। जो यहाँ आएगा वही अमीर बनेगा। आ जाओ, सिखा देंगे। पर लोगों को क्या है, वहां बैठ के पावर क्या है, ट्रोल करने की पावर है, गंदा बोलने की पावर है, क्योंकि अपनी लाइफ मिजरेबल चल रही है। उनको ऐसा लगता है कि कोई गंदा कुछ बोल देगा तो जो बोलने वाला है वो हिल जाएगा। अरे भैया, वो बहुत मोटी चमड़ी बैठा है वहां, तभी वो सोशल मीडिया में और किसी इन्फ्लुएंसर वाले स्टेटस ये पे बैठा है, वो कोई सच्चाई फर्क बहुत नहीं कम लोग समझ। और इनफैक्ट अगर वो कुछ ऐसा एंगेजमेंट ना हो तो फिर वो चैनल भी और चीज भी नहीं चलती। ये भी एक फैक्ट है। एंगेजमेंट चाहिए, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम अच्छा बुरा नहीं समझता, वो समझता है क्या बोलते हैं, एंगेजमेंट, कमेंट्स अच्छे हों चाहे बुरे हों। लाइक। तो आने वाले टाइम में पॉलिटिशियंस देख लो, पोलराइजिंग फिगर्स, पोलराइजिंग कंट्रोल, ये सब चीजें चलेंगी। और ये यूथ के पास इतना टाइम और एनर्जी है हर चीज पे जाके अपना ओपिनियन करने की। अरे भैया, तुम चुपचाप साइलेंट होके कोई ज्ञानी बात बोल रहा है लेके अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके आगे बढ़ चलो, बजाय यहाँ चर्चा करने की क्या सही है क्या सही है। देर इज नथिंग राइट, देर इज नथिंग रॉन्ग। सनातन का एज एस्ट्रोलॉजी में आपको फाइनल चीज बताता हूँ, there is nothing right, there is nothing wrong, there is an input, there is an output, there is action, there is consequences. So you have to accept the consequences of your actions. If you do not like the consequences, you have to change the actions. You can't be in a situation wherein you can't change the actions and you don't like the consequence. This is the सच्चाई of the youth. एक्शन उनने चेंज करने नहीं, वो पसंद ही है उन्हें, लेट उठना, काम नहीं करना, ये देखना वो देखना, कॉन्सिक्वेंस एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है वो कहते हैं मेरी तो डिग्री बहुत अच्छी थी। भैया, तेरी डिग्री 0 रुपए की है, तेरे को कॉलेज वाला नहीं बताएगा जो दे रहा है, तेरे को तेरे पिताजी नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर उन्हें पता ही होता तो वो भेजते ही क्यों? ठीक है। तेरे को जिसने नौकरी देनी है वो तेरे को बताएगा नहीं, क्योंकि तू उसके पास पहुंचा नहीं है, क्योंकि वो जब से 4 सवाल पूछेगा तुझसे, फिर वो नहीं पता चलेंगे कैसे करना है, क्या बोलना है, कैसे करना है। पर्सनैलिटी कुछ नहीं है, कम्युनिकेशंस कुछ नहीं है, डिग्री लेके घूम रहे। डिग्री, वो जब आप कोई ग्राहक को कॉल करते हो तो डिग्री तो ना पूछता है। आप मुझे बताओ, आप जब डॉक्टर भी बन गए, तो जब आप ऑपरेशन खोल रहे हो और टाँके लगा रहे हो तो कोई पूछता थोड़ी ना तेरे 3rd सेमेस्टर में नंबर कितने आए थे? आप बताओ? कोई जहाज में, बिकॉज़ आई एम एसोसिएटेड विद एविएशन आल्सो, पायलट जहाज लैंड करता है चुपचाप कि सर अच्छी लैंडिंग होगी, चिक-चिक आराम से आ गई तो पीपल आर हैप्पी। और किसी ने धड़ाम कर दी तो ना पूछेगा तेरे एटीपीएल के एग्जाम में, नैव के पेपर में तो बड़े अच्छे नंबर थे। कौन पूछता है? आप जहाज उड़ाते हो ढंग से या नहीं उड़ाते? आपका लाइसेंस बचा हुआ है या चला गया है? डॉक्टर का भी ये है कि लाइसेंस बचा हुआ है या चला गया है? लॉयर का भी ये है कि बार के साथ एसोसिएटेड है या उसने कुछ कांड कर दिया है? तो नोबडी, डू यू गो एंड आस्क एनी लॉयर कि तेरे नंबर कितने आए थे? वो केस जीतेगा हारेगा, उसका एक रेपुटेशन होगा कि भाई ये डिवोर्स के केस में दिला देता है, भाई ये वाले मुकदमे में ये बेस्ट है, भाई इस वाले में ये वाला बेस्ट है। तो बस वो चलता है। पर लोग फिर भी पता नहीं क्यों बावड़े हो रखे हैं डिग्री और नंबरों के पीछे, बिकॉज उनकी पर ये कोई बताएगा नहीं, क्योंकि बताने का फायदा ही नहीं। इंडिया में, लाइक आई ऑलवेज से, इंडिया में आपका फ्रेश बेवकूफ बनाना, हालांकि वर्ड कुछ और ऑब्सीन है बट आई यूज, फैमिली चैनल है, आप मेरे भी आपके। भावनाएं कम्युनिकेट इंडिया में नहीं हो आपका सकता है। इंडिया में आपका फ्रेश बुद्धू बनाना इज मच इजियर देन आपको कन्विंस करना कि आपका बुद्धू बन चुका है। सो इंडिया में फ्रेश, जो इजी काम है वही होगा ना, या कोई मुश्किल काम करेगा? क्योंकि मुश्किल काम करने की कोशिश मैं कर रहा हूं, और मुझे पता है कि मुश्किल काम करने में कोड़े खाने पड़ते हैं। और फ्रेश बुद्धू बनाना भाई साहब बहुत इजी है। ये कर लो, ऐसे कर लो, वो सपने दिखा दो, ऐसे दिखा दो, ये अच्छा है, ये बुरा है। 22 साल के लोग हिस्ट्री की उसमें चर्चा के अंदर वो बिजी रहते हैं।
बच्चे, भाई तुम्हें क्या करना? तुम्हें नौकरी नहीं है, तुम्हारी शादी नहीं हो रही, तुम्हारे शादी नहीं होगी, बच्चे नहीं होंगे, तुम्हारी लाइफ कहीं जा नहीं रही, तुम कुछ कर नहीं रहे, तुम लगे हुए हो इंटेलेक्चुअल डिस्कशन में व्हिच इज़ फॉर पीपल जो ये सब काम करके ऊपर पहुँच चुके हैं। तुम्हारा काम है काम करना। यूथ लगाओ, नहीं, यूथ भी चेक करेगा, चेतना जगाएगा, डिस्कशन करेगा, स्पिरिचुअल बनेगा। अरे स्पिरिचुअलिटी का एज और टाइम बताया गया हमारे इंडियन उसमें कि भैया ये आपका गृहस्थ आश्रम है, ये आपका वानप्रस्थ आश्रम है, फिर आप इतनी उम्र में ऐसे वहाँ चले जाओगे, फिर वहाँ वो काम आप पहले नहीं कर सकते, अगर आप पहले करोगे तो फिर उसके बाद आज के दिन क्या कर रहे हैं, 40 साल तक चेतना बुद्धि विवेक जगा रहे हैं और फिर 42-45 में शादी कर रहे हैं। फिर 48 साल की उम्र में बुढ़ापे की औलाद पैदा करते हैं और वो औलाद जैसी 14 साल की होती है, बोलती है बेटा तू हमारी सेवा कर और वो रोता है और रोती है कि यार ये बुड्ढे मिल गए मेरे को। ये अपनी जवानी में तो चेतना बुद्धि विवेक जगा रहे थे। अमेरिका में एक जनरेशन भुगती है जो हिप्पी मूवमेंट चला था। बहुत रोए हैं वो बच्चे कि यार वी वर बोर्न टू ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट वाली एज में पेरेंट बन गए। तो दिस वाज़ फ्रॉम माय साइड। आई होप आपकी ऑडियंस को कुछ क्लैरिटी मिलेगी इस चीज़ में। ठीक है जी। बहुत ज़बरदस्त क्लैरिटी मिलेगी क्योंकि बहुत साफ शब्दों में, बड़े सटीक तरीके से और ऐसी बातें जो लोगों के मन में तो हैं लेकिन ज़ुबान पर बहुत कम आती हैं, वो बड़ी सफाई से आपने जो है वो लोगों के सामने रखी है और जैसा कि आपके चैनल का नाम है क्लैरिटी फॉर यूथ, मुझे लगता है इस पॉडकास्ट के बाद भी यूथ के लिए जो क्लैरिटी की ज़रूरत है, वो क्लैरिटी उन्हें ज़रूर मिलेगी। बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने वक़्त थैंक यू दिया जी। और इन थैंक यू जी। सवालों के जवाब दिए इतने शानदार तरीके से। बहुत शुक्रिया। ओके जी। थैंक यू।